guys, welcome back to Artistic, the podcast where we make the world's most difficult conversations happen. तो भाई आज पंखे तेज़ कर लीजिए, एसी उड़ा लीजिए क्योंकि माहौल काफ़ी गर्म होने वाला है। क्योंकि आज हमारे साथ टीन ट्रोल्स के दिमाग, बैठक के सरपंच, फिल्म मेकिंग के बादशाह, द अल्टीमेट स्टोरी टेलर करण चावला हुआ बावला। भाई कितनी देर लगाई है लिखने में, ये बताओ हमको। सही में मैं बस मतलब ऐसे ही बैठा था शाम को, ये स्क्रिप्ट लिख रहा था तो तभी बस दिमाग, पहले मैंने इंग्लिश में लिखा था पूरा, फिर बोला इंग्लिश में आपके साथ नहीं, वाइब शुक्र है भाई, नहीं आती। हिंदी में बड़ा अच्छा लगा हमको। और पंखे वाली जो लाइन है भाई, वैसे पंखे तेज में चलाओ, फिर पंखों की आवाज आती है। तेरा पंखे को लेके स्वीट स्पॉट क्या है? मतलब तू 2 नंबर पे चलाता है, 3 नंबर पे चलाता है, किस नंबर पे चलाता है? 5 नंबर पे आवाज नहीं करता तेरा पंखा? करता है थोड़ा बहुत, लेकिन आवाज़ के बिना मुझे नींद नहीं आती। अच्छा भाई, इंटरेस्टिंग। मैं 3 नंबर वाला इंसान हूँ। क्या पता हमारी कंपनीज अलग हो, तेरे लिए जो 5 है वो मेरे लिए 3 हो सकता है ना। हो सकता द है। वर्ल्ड इज वेरी सब्जेक्टिव, एवरीथिंग इन लाइफ इज सो सब्जेक्टिव। किसी के लिए जो 5 है वो मेरे लिए 3 हो सकता है, आजकल किसी के काफ़ी लिए जो कुछ नहीं है वो मेरे लिए बहुत कुछ हो सकता है। स्टार्टिंग ऑन अ वेरी फिलोसॉफिकल नोट, बट थैंक्स फॉर द इंट्रोडक्शन ब्रो। लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस कॉन्वर्सेशन। बड़े टाइम बाद मैं कैमरे के सामने ऐसे बैठा हूँ किसी से बात करने, तो या आई आई एम लकी कि आप मेरे पॉडकास्ट पे आए इतना बिजी शेड्यूल के चल साथ। चल चल बहुत हो गया। कुछ नहीं ऐसा। हाँ। तो फिर पहला तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि अभी मैंने पहले सोचा था कि मैं ये पूछूंगा कि टीन ट्रोल्स कब आएगा, कैसे आएगा, लेकिन ये तो हर कोई पूछ रहा है। मैं हाँ, ये शुक्र है। मैं ये पूछूंगा कि टीन ट्रोल्स के बाद आपकी जर्नी कैसी रही है, मतलब एज ए कंटेंट क्रिएटर, फिल्म मेकर। यार आई थिंक वो साथ में ही स्टार्ट हो गई थी। आई रिमेम्बर, मतलब कंटेंट क्रिएटर तो यार पहले से ही है, मतलब वही हाँ कीड़ा हाँ तो यूट्यूब की वजह से ही लगा ब्रो, वीडियोस बनाने का, एडिट करने का। एंड आई ऑब्जर्व कि जो एडिटिंग, मतलब द बेसिस ऑफ एडिटिंग रिमेन सेम, बी इट लाइक स्ट्रीट इंटरव्यूज वी यूज्ड टू डू इन टीन ट्रोल्स एंड बी इट द कमर्शियल्स आई एम डूइंग राइट नाउ। तो वो कीड़ा फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज में लगा था यार। मतलब सोचा नहीं था, मेरे को पता भी नहीं था फ्रीलांस मार्केट का क्या सीन होता है, एंड मतलब पैसे भी मिलते हैं इस काम के, ब्रांड्स पैसे देती है। लिटरली आई हैड नो क्लू, एंड व्हेन आई एक्सप्लोर दिस मार्केट आई वाज लाइक अच्छा ये भी, मतलब जो मैंने स्किल सेट इतना ग्रो करा है, ग्रो नहीं करा मतलब कहीं ना कहीं एक फाउंडेशन हो गया, उसकी एक मार्केट भी है। तो वो स्टार्ट हुआ यार, स्टार्ट किया बड़े कॉर्पोरेट काम से, एंड देन धीरे धीरे आई डोंट नो हाउ, जस्ट द पावर ऑफ social media and universe led me to connecting with people I resonate with, हाँ connecting with brands I resonate with, and that fortunately helped me to make this more financially sustainable, so that I could like even convince my parents that I could pursue it. And that happened during second year, and now I just got graduated last week. ओह तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। थर्ड ईयर तक आई वॉज क्वाइट सर्टेन कि अब भाई प्लेसमेंट्स पे तो नहीं बैठना। सो द जर्नी हैज़ बीन गुड यार, मतलब काफ़ी चीज़ें यार, काफ़ी उस तरह के काम कर लिया जो कभी सोचा नहीं था करूँगा। और काफ़ी कुछ और पता लगा यार ज़िंदगी के बारे में कि अच्छा ये भी है, ये भी है। बट इट ओवरऑल हैज़ बीन रियली गुड। यूट्यूब में ये था कि काफ़ी रन एंड गन तो होता ही है, इतना टेक्निकलिटीज़ पे उतना ध्यान नहीं होता। इवन दो वी ऑलवेज ट्राइड, टीन ट्रोल्स में तरुण, ऋषभ एंड आई ऑलवेज ट्राइड कि हाँ टेक्निकली भी साउंड हो, मतलब कुछ अच्छा बी रोल आए, विच हेल्प मी ट्रांसलेट इनटू कमर्शियल वर्क। बट देन आई रियलाइज कि अच्छा कमर्शियल में तो एक एक फ्रेम, मतलब प्री प्लानिंग में ही इतना टाइम लग जाता है। हाँ हाँ यूट्यूब इज मोर स्पॉन्टेनियस एंड इट्स मोर अबाउट द स्टोरी लाइन, बट कमर्शियल में स्टोरी इज द नॉट ओनली द किंग, मतलब उसमें एक विजुअल भी चाहिए। अपीलिंग होना चाहिए। हाँ वरना हाँ यूट्यूब में चलता है विजुअल इज सेकेंडरी एंड व्हाट यूर सेइंग इज फर्स्ट, बट देन आई रियलाइज अच्छा मेरे को कलर्स पे ज़्यादा फोकस करना है, लाइटिंग पे ज़्यादा फोकस करना है। सो स्टिल आई एम लर्निंग अ लॉट यार। अभी कल भी जो मेरा शूट है उसमें भी मैं नर्वस हूँ, मतलब तो हर शूट से पहले जब से स्टार्ट किया मैं नर्वस ही रहता हूँ, एंड विच आई थिंक इज़ अ गुड थिंग। वो नर्वसनेस मेरे को प्रिपरे, क्योंकि उसी बहाने में चलो मैं कहाँ, मैं देखो यही तो होता है, रात को तुम कन्वर्सेशन कर लिया मेरे साथ, अब मैं भावनाओं में बह जाता हूँ। तो बेसिकली द पॉइंट आई वाज सेइंग वाज कि ये नर्वसनेस जो हमेशा रहती है उसके बहाने मैं प्रिपेयर ओवर कर लेता हूँ थोड़ा, जिससे शूट वाले टाइम कम स्ट्रेस हो जाता है। तो यार काफ़ी सही। थोड़े बहुत एडवाइसेस भी दे दिया आपने अपकमिंग फिल्म मेकर्स के मेरे को लिए। बस यही करने नहीं आना था यार। मेरे को पॉडकास्ट में तभी भी इतने जब लोग पूछते हैं, मैं इसलिए मन करता है कि
लोगों को ये ना लगे ब्रो डिस्क्लेमर। अच्छा, इससे पहले मैं और बोल दूं कि मैं जो भी बोलूंगा ये एडवाइजेस नहीं है, मैं खुद अभी फिगर आउट कर रहा हूँ, तो कोई ऐसे मैं सोचना है ज्ञान क्यों फैल रहा है, इसको तो खुद कुछ नहीं अरे आता। कितना कुछ हाँ, कर लिया, एक्सपीरियंस से बता रहे हो ना, ऐसा थोड़ा है नहीं कि ब्रो, हाँ भाई एग्जैक्टली, तो आई जस्ट वांटेड टू गिव दैट डिस्क्लेमर कि एक्सपीरियंस ही है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। सही है सही है। तो अभी जैसे कि आपने बोला कि कॉरपोरेट से आपने शुरू किया था, फिर उसके हम्म। बाद आपका वो स्टोरी टेलिंग में एस्थेटिक्स में कैसे ट्रांसफॉर्म हुआ वो आर्ट? यार वो तो आई थिंक बाय दी लाइक लेटर पार्ट ऑफ आर यूट्यूब जर्नी वो उससे ही हो गया था ब्रो। जिस तरह का कंटेंट, मतलब आई ऑलवेज बीन सेइंग कि पहले होता था कि 5 people you surround with, you're the average of 5 people you're surrounded with, which applies to current scenario also, राइट but it also applies to the content you're consuming, to the people, Instagram people you're following. So I think you're like the average of the people you follow and the content you consume. So luckily I think I got exposed to content which was storytelling based. Everyone has heard of Casey Neistat, तो उसी ने राइट वो जड़ तो वहीं से ही आई। फिर उसके बाद ऐसा बहुत मैट डेवला ये सब कंटेंट देखने लगे, इवन तो दैट वाज लाइक कंटेंट and not like commercials वगैरह, but I think whatever you consume translates into whatever professional work also you do. मतलब अब अगर मैं कुछ बहुत जोर जटाके वाली ब्रांड का भी कुछ बनाऊंगा, तो आई थिंक जिस तरह की वीडियो बनेगी उसमें मेरा एक सॉफ्ट स्पॉट भी सबकॉन्शियसली खुद आ ही आ जाएगा। जाएगा, राइट क्योंकि आई डोंट लाइक मच ज़्यादा शोर शराबा इन माई विजुअल्स ऑल्सो। एंड वो कॉन्शियसली नहीं होता, वो सबकॉन्शियसली, क्योंकि मैं कंटेंट ही इतना वो कंज्यूम करता हूँ जो थोड़ा सटल फ्रेम्स होते हैं, स्लो पेस्ड होता है थोड़ा, एंड इतने ज़्यादा विजुअल इफेक्ट्स नहीं होते, ज़्यादा फास्ट पेस्ड एडिट्स नहीं होते। तो आई थिंक वो ट्रांसलेट मेरे हर टाइप के काम में हो जाता है, विच इज़ आई डोंट नो इफ़ इट्स गुड और नॉट, बट कीड़ा वहीं से आया। और अभी भी ट्राई यही करता हूँ यार, जितना भी कमर्शियल काम हो, काफ़ी बार नीडेड नहीं होता, तो मेरे को ये एक सीखने को अब मिल रहा है, क्योंकि काफ़ी सारा होता है कि जिसमें बस प्रोडक्ट्स दिखाना होता है वीडियो में, तो उसमें भी अगर मैं ज़्यादा घुसेड़ने का ट्राई कर लेता हूँ अपना स्टोरी टेलिंग का कीड़ा, तो दैट डजंट टर्न आउट टू बी गुड। सो आई एम लर्निंग ऑल ऑफ दैट कि कहाँ पे मेरे को अपना कीड़ा घुसेड़ना चाहिए या नहीं। बहुत सही बहुत सही। तो फिर आपको क्या ऐसा लगता है कि जिस किसी भी मतलब जो हर एक आर्टिस्ट का एक मतलब बेसिक, जैसे कि बोल सकते हैं कि एक टच होता है, तो फिर आपके जो हर किसी वीडियो में अगर वो, आपको क्या ऐसा लगता है कि हर किसी वीडियो में जिसमें ज़रूरत भी नहीं है वो टच अगर आपका चला जाएगा तो फिर मतलब आपका एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट नहीं मिलेगा? हाँ। सो यार व्हेनेवर लाइक पीपल आस्क मी मतलब लॉन्ग टर्म गोल क्या है या कुछ, तो मेरा ऐसा कोई लॉन्ग टर्म गोल होता नहीं। द ओनली थिंग आई वांट टू स्टे इंटैक्ट इज कि आई डू वर्क, एंड इवन दो इट्स नॉट फॉर माई सेल्फ, मतलब यूट्यूब कॉन्टेंट क्रिएशन नहीं, पर अगर मैं किसी ब्रांड के लिए भी कर रहा हूँ उसमें एक मेरा वॉइस हो। वॉइस मतलब ये नहीं लिटरल मेरा वॉइस ओवर हो, बट वॉइस इन द सेंस मेरा एक स्टाइल हो। तो द अटेम्प्ट इज ऑलवेज दैट, बट जो मैं टच की बात कर रहा था, that touch shouldn't overpower what the brand stands for, right? So that I've been learning recently, because YouTube is all about your point of view. राइट Now I have to bring my creative vision into some other brands vision and what they want to convey. So अगर मैं उसमें overpower कर दूँ अपना point of view, हाँ हाँ तो वो गलत हो जाता है। तो आई थिंक इट्स अ बैलेंस, एंड ऑल्सो इफ अ ब्रांड इज अप्रोचिंग मी, दे ऑब्वियसली वांट माई स्टाइल इन दैट, बट इवेंचुअली जो बातें हैं वो तो उन्हीं की होनी चाहिए। तो काफ़ी बार हम ट्राई करते हैं कि हमारा जैसे हमारा जो बेसिकली विजन ओवर पावर कर जाता है, तो होना नहीं चाहिए वो। तो हाँ, मैं भी सीख रहा हूँ ये सब। मैं हर क्वेश्चन के बाद में आंसर के बाद यही बोलूँगा, ये भी मैं भी सब सीख रहा हूँ ये सब ताकि लोग मेरे को कोट ना करें इन बातों में। हाँ। अच्छा, तो अभी मेरा और एक क्वेश्चन है कि आपको कभी क्या किसी के मतलब जैसे कि फ्रीलांसर है तो फिर हम अपने टाइम से काम करते हैं, अपने मतलब नॉट इन द सेंस कि अपने टाइम से काम करते हैं, कि अपने बुकिंग से हाँ काम हाँ, करते हैं। फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स होता है। हाँ, हाँ हाँ तो हाँ फिर क्या आपको हाँ। पहले से ही ऐसा था कि मुझे किसी के अंडर एक 9 to 5 में काम नहीं करना है, या फिर ये क्या इस फिल्म मेकिंग जर्नी में आर्ट के अलावा और कोई भी ऐसे बेसिस था, या सिर्फ द लव ऑफ फिल्म्स की वजह से आए? यार इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, मतलब दीज आर द टाइप ऑफ क्वेश्चंस आई एम येट टू आंसर टू माई सेल्फ ओनली। तो जितना मेरे को लगता है यार, आई थिंक
like there are times when I crave the 9 to 5 वाला discipline of life, क्योंकि initially मेरे को होता था, मतलब I think a lot of ideas of being an artist are propagated कि एक तो artist तो फकीर होता है, एक तो ये कि मतलब हम कभी भी कुछ भी, but I think यार एक orderliness जब life में रहता है, एक order रहता है, एक क्योंकि chaos I surely मतलब स्ट्राइव इन केओस, बट ज़्यादा केओस हो जाता है ना तो मेरे जैसे बंदे के लिए बहुत मेसअप कर लेता है. अभी मेरे पास नेक्स्ट मंथ प्लान है अपना, रोज एक एक डेट, तो मेरे को बहुत अच्छा फील कराता है, इवन दो आई डोंट नो सबके लिए नहीं होता होगा, हाँ. काफ़ियों को लग रहा होगा क्या अजीब इंसान है, पर मेरे को ये चीज़ थोड़ा ऑर्डर में रखती है. तो समटाइम्स आई थिंक आई डोंट फील नेगेटिवली अबाउट 9 to 5 जॉब्स. आई थिंक दे आर ग्रेट फॉर द काइंड ऑफ पीपल हु आर मेंट फॉर दैट. 9 to 5 हैज़ नेवर अट्रैक्टेड मी, बिकॉज मेरे को एक ब्रांड के लिए कभी काम नहीं करना, एक टाइप का काम रिपीट नहीं करना, मेरे को अपने काम में टेम्पलेट नहीं लाना. विच आई थिंक हाँ, मतलब सेटल, मतलब हर प्रोजेक्ट में डर लगना चाहिए कि भाई ये कैसे होगा, तभी मैं उससे और कुछ सीख पाऊंगा. आई थिंक इफ देयर इज अ कंपनी जहाँ पे कोई बंदा हर महीने ग्रो कर रहा है एंड दैट कंपनी अलाउज हिम द अपॉर्चुनिटी टू ट्राई डिफरेंट थिंग, देन दैट्स ग्रेट फॉर हिम. बट आई थिंक फ्रीलांसिंग हेल्प्स मी विद दैट, क्योंकि अभी मैं इस महीने जैसे मैंने 5 डिफरेंट ब्रांड्स के लिए काम करा और वो 5 बिल्कुल डिफरेंट तरह की है. तो दैट मतलब एंड खाली डिफरेंट तरह का काम भी नहीं, मेरे को डिफरेंट तरह के लोगों से भी मिलने को मिला. तो आई फील वेरी ब्लेस्ड टू बी डूइंग दैट, क्योंकि मेरे को डिफरेंट एक्सपीरियंसेस, शूट पे हमेशा कुछ इंटरेस्टिंग लोग मिलते हैं, डिफरेंट लोग मिलते हैं, कनेक्शंस हो जाते हैं एंड डिफरेंट तरह के एडिट भी बनते हैं फिर. तो मेरा काम भी नया हो रहा है, सीखने को भी नया मिल रहा है और एक्सपीरियंसेस भी नए मिल रहे हैं. एंड आई थिंक विद अ जॉब आई वुडंट गेट टू एक्सपीरियंस दैट. सो इफ यू आर अ पर्सन who wants that in life, then I think freelancing or working on a project to project basis is great. But if not, then I think doing a job is also super awesome. But I have never experienced that and I wouldn't want to, क्योंकि ये सही चल रहा है. तो क्या आपको लगता है कि जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि लेट नाइट्स शूट होता है या फिर अर्ली मॉर्निंग हो जाता है, तो फिर अपना थोड़ा सा स्लीप शेड्यूल और मतलब कुछ ऐसे मतलब काइंड ऑफ बंजारे होते हैं हम लोग कि कुछ टाइमिंग ही नहीं होता चीज़ों का. ये तो है. तो कभी ऐसा लगता है कि काश परफेक्ट हो जाए टाइमिंग, और एक खाने का टाइम हो, सोने का टाइम हो, हर चीज़ करने का एक टाइम हो. ऐसा कभी क्रेव हुआ है? यार हुआ है, और मैं अभी भी मतलब अभी आई एम करेंटली इन दैट फेज ओनली बिकॉज यार मैं हेल्थ वाइज काफ़ी सफ़र करता हूँ अपने. मेरी बॉडी एक तो इतनी अच्छी नहीं है हेल्थ वाइज, आई डोंट टेक केयर ऑफ इट ऑल्सो, एंड जनरली ऑल्सो मेरा इम्यून सिस्टम भी काफ़ी फक्ड है. मतलब बहुत फिजिकल इलनेसेस रहती है और वो और एग्रीवेट होती है ड्यू टू द काइंड ऑफ वर्क आई एम डूइंग एंड अजीब स्लीपिंग पैटर्न्स एंड ऑल ऑफ दैट. बट आई थिंक मतलब अ लॉट ऑफ इट कैन बी कंट्रोल्ड. होल्ड ऑन अ सेकंड यार, मेरे को यार मैं यही हो रहा है ना, बीच में नोटिफिकेशन आ रहा है, मेरा सारा फ्लो खराब हो जाता है. बट एनीवे व्हाट आई वाज सेइंग वाज, क्या बोल रहा था मैं? हाँ, कि मतलब आई क्रेव दैट डेफिनेटली, क्योंकि मेरी हेल्थ सफ़र करती है उसकी वजह से. बट आई रियलाइज यार मतलब मैंने लॉट ऑफ टाइम्स जैसे मेरे पिछले 3 हफ्ते मैं 11 बजे 12 बजे तक सो रहा था, क्योंकि लकीली सारे शूट सुबह के हो रहे थे, शाम तक ख़त्म हो रहा था एंड मैं थक जाता था, रात को सो रहा था, सुबह 5-6 बजे उठ रहा था. बीच में दिन आ गए फिर जहाँ पे मेरे को रात को जागना पड़ा, तो फिर से मैसअप हो गया. तो आई नाउ हैव एक्सेप्टेड कि मैं लॉन्ग टर्म मतलब वो नहीं हो पाएगा जितना भी मैं सोच लूँ ना. आई कैन से अभी आई क्रेव दैट वो सब, बट दिस कम्स विद द जॉब ना. अगर काम ही ऐसा है तो फिर आई हैव टू एक्सेप्ट इट एंड इट्स नॉट समथिंग वेरी मेजर. आई थिंक काफ़ी सारे ना हम बहाने, मैं भी इंक्लूडिंग मी, अपने काम पे डाल देते हैं कि भाई मेरा स्लीपिंग ना स्केड्यूल इसलिए मेस्ड अप है क्योंकि मेरे काम में ना ऐसा होता है, जबकि महीने में 1-2 प्रोजेक्ट्स ही होंगे जो रात के होंगे. हाँ, इतना भी मेरे कुछ नहीं हो रहा. बट वी यूज दैट एज एन एक्सक्यूज एंड इट साउंड्स फैंसी ऑल्सो कि हम आर्टिस्ट लोग तो बहुत रैंडम हमारे टाइमिंग्स है, बट उतना भी नहीं होता, एटलीस्ट फॉर मी. सो आई थिंक इट कैन बी कंट्रोल्ड, बट समटाइम्स इट इज़ रियली मेस्ड अप क्योंकि शॉर्ट डेडलाइंस एंड ऑल ऑफ दैट. बट आई थिंक दैट ऑल्सो कम्स अपॉन मी, मतलब मेरे पे है कि मेरे को कितना काम लेना है, डेडलाइंस कैसे मैनेज करनी है, विच आई स्ट्रगल विद अ लॉट. मैं काम सारा हाँ बोल देता हूँ एंड फिर एंड मोमेंट पे रात को जाके एडिट करता हूँ. सो आई थिंक दैट्स समथिंग विच आई हैवंट फिगर्ड आउट ना, तो उसमें काम की कुछ गलती नहीं है. सो बट या आई थिंक अभी मैं जवानी की एज में कर सकता हूँ ये सब, क्योंकि अभी मेरे को अपॉर्चुनिटीज़ को ना कहने में थोड़ा ना शर्म आती है, बुरा लगता है. हाँ, तो इसी के साथ मैं पूछूंगा, तेरे को क्या लगता है? मेरे को इंटरव्यू नहीं बनाना यार इसको, यार तू अपने भी पॉइंट ऑफ व्यू बता मेरे को. आई वुड लव टू नो.
मेरा तो मतलब मैं जनरली रात के लेता ही नहीं हूँ। अगर फिर मेरा एक्चुअली ऐसे प्रैक्टिकली डिपेंड करता है कि पेमेंट और एक्सपोज़र के ऊपर, कि मेरे को पेमेंट के साथ में क्या उतने लोगों के साथ नेटवर्क बनाने को मिल रहा है, तभी मैं उस हिसाब से प्रोजेक्ट लेता हूँ। हालांकि अभी मैंने पिछले 6 महीने से कुछ शूटिंग वाले प्रोजेक्ट्स नहीं लिए बिकॉज ऑफ द पैंडमिक। तो फिर एडिटिंग के तो आते रहते हैं, तो फिर शूट के मेरे को ऐसा लगता है कि इट डिपेंड्स ऑन द मनी फैक्टर एंड नेटवर्किंग फैक्टर एंड ऑल्सो कि वो इंसान कैसा है। आई ऑलवेज चूज़ माई क्लाइंट्स कि वो कैसे होते हैं, उस हिसाब से। अगर वो बंदा मेरे को अच्छा लगा, लाइक एज एन इंसान अच्छा है, तो फिर मैं अपना शेड्यूल इधर उधर करके काम कर लूँगा। तो मेरे अभी मैं भाई जस्ट आधे घंटे पहले एक पोस्ट किसी ने शेयर करी थी कोई स्टोरी, तो उसमें ना एक वेन डायग्राम था, 3 सर्कल्स थे और एक जगह इंटरसेक्ट कर रहा था। हाँ सो बेसिकली इट वाज सेइंग अगर इन तीनों में से 2 चीज़ें हैं देन यू शुड स्टिक टू द वर्क। सो वन वाज लाइक गुड मनी, देन देयर वाज गुड वर्क, देन देयर वाज गुड पीपल। तो अगर इस तीनों में से 2 चीज़ें भी मिल रही है देन आई थिंक दैट्स समथिंग यू कैन गो फॉर। ट्रू ट्रू सो मेरे लिए भी यही होता है, लाइक अगर कुछ वो स्किल का काम है जो आई एम गुड एट देन आई विल चार्ज गुड मनी फॉर इट, आई वोंट नेगोशिएट ऑन दैट। बट इफ इट्स समथिंग जिसमें मेरे को ज़्यादा वैल्यू ऐड हो रही है देन आई माइट कॉम्प्रोमाइज ऑन द मनी बट वैल्यू द पीपल एंड द वर्क एंड द experience I am getting out of it and the learning I am सही। getting out of it more. So yeah, I think that's a good way to pick up projects, क्योंकि काफ़ी बार स्पेशली नाउ दैट आई एम स्ट्रगलिंग कि किसको हाँ बोलूँ ना बोलूँ, क्योंकि अब लिमिटेड ही काम कर पा रहा हूँ मैं बिकॉज आई डोंट हैव एन एडिटर वगैरह, विच इज़ अ ह्यूज कॉन्फ्लिक्ट इन माई इंटरनल माइंड अभी कि मैं कैसे डेलीकेट कर सकता हूँ काम। हाँ हाँ सो आई थिंक दिस हेल्प्स मी चूजिंग व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। या तो अच्छा पैसा हो, या अच्छा काम हो, या अच्छे लोग हो, 2 चीज़ें तो इनमें से होनी चाहिए। सही है। तो कभी ऐसा भी आपके साथ होता है कि अभी फॉर एग्जांपल अगर 9 to 5 कर रहे होते तो कई बार लोगों को हॉलीडेज़ नहीं मिलती, छुट्टियां नहीं मिलती, तो हाँ कभी आपको ऐसा लगता है कि हमारे फील्ड में हम मतलब लोगों को शेड्यूल मतलब पोस्टपोन करके अपना कुछ पर्सनल अगर इम्पोर्टेंट है तो वो कर सकते हैं? आपके हिसाब से वो वर्क एथिक्स में क्या आता है वो चीज़? यार, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है एंड आई थिंक हम बोलते तो है कि फ्रीलांसर बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं एंड हम कभी भी छुट्टी ले सकते हैं, राइट। बट आई डोंट रिमेंबर टेकिंग अ छुट्टी एंड आई डोंट रिमेंबर यू नो मतलब आई क्रेव फॉर इट समटाइम्स बहुत ज़्यादा, बट यही होता है ब्रो, काम ना नहीं कर पाते। जबकि जॉब, तभी तो आई वाज सेइंग कि देयर आर पर्क्स ऑफ हैविंग अ 9 to 5 जॉब हाँ 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 एंड अ सिक्योर जॉब, क्योंकि उसमें तुम्हें पता है ये काम है और छुट्टियां मिल जाती है, उसमें तुम इंजॉय कर लोगे। अब इसमें तुम्हें मन नहीं करता रुकने का, स्पेशली व्हेन आई एम एट दिस एज एंड अपॉर्चुनिटीज आर कमिंग एवरी वीक एवरी डे। आई डोंट फील लाइक सेइंग नो टू इट बिकॉज ये मेरी बहुत बड़ी इनसिक्योरिटी है कि अगर मैं भी ना कह दूंगा वो फिर किसी और के पास चले जाएंगे और फिर मेरे तो लाइफ में अपॉर्चुनिटी आएगी ही नहीं कभी। ऐसा भी मेरे को फील होता है। हाँ, तो जो कि नहीं है सही, आई डोंट नो। हाँ। तो जिसकी वजह से मैं ऑफ नहीं ले पाता हूँ, और मतलब ले नहीं पाता हूँ, नहीं मैं ड्यू टू माई आपके मतलब माई माइंडसेट के बिहेवियर हिसाब से, ओनली, हाँ। मेरे माइंडसेट की वजह से। तो आई थिंक बट फ्रीलांसिंग में ये अच्छा है ब्रो, अगर किसी ने 1-2 महीना अच्छा कमा लिया वो अपनी छुट्टी ले ले, अगर वो इनसिक्योर नहीं है मेरी तरह, तो दैट्स अ गुड थिंग अबाउट इट, बट इट डजंट ट्रांसलेट टू मी बिकॉज मैं बड़ा इनसिक्योर इंसान हूँ। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि स्पेशली आप अपनी लाइफ में इन करियर वाइज एक जगह तक पहुंच चुके हैं जहां पर कि आपको ऐसा ऐसा हो ही नहीं सकता कि अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी ही नहीं फ्यूचर में। यार यही तो, ये थर्ड पर्सन पीओवी मेरे को कॉन्शियसली लाना पड़ता है अपने मन में कि ऑब्जेक्टिव नज़र से देखना, वरना मैं ब्रो, मेरे को ये भी पता है मैं 2 साल बाद अगर और स्टेबल हो जाऊंगा ना तेरी नज़र में भी या किसी की भी नज़र हाँ में भी, हाँ मेरे को खुद लगेगा कि अभी इससे तो और ऊपर। तो इट्स नेवर एंडिंग, मतलब अभी मैं जिस भी स्टेज तक पहुंचा हूं इतना कुछ खास नहीं, बट जिस भी आई नो, मतलब अगर मैं नहीं लूँगा प्रोजेक्ट तो आ जाएगा, इतना मैंने काम कर लिया, इतना आई हैव कॉन्फिडेंस। बट पता नहीं यार ब्रो, वही है ना, मतलब मैं क्या ही एक्सक्यूज़ दूँ उसका, मैं नहीं सोच पाता ऐसा जैसा अभी तू सोच पा रहा है। और अभी मैं बोल भी रहा हूँ कि ये गलत है, पर हाँ। फिर भी मैं वही करूँगा। अभी मेरे को कल कोई अच्छा प्रोजेक्ट आ जाएगा ना जो मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, और उस टाइम पे मेरे को एक वेकेशन प्लान होगी, मैं 99% वो वेकेशन कैंसिल कर दूँगा
तो ये गलती है मेरी. आई डोंट वांट टू सजेस्ट से ज्ञानी वाली बातें इस पॉडकास्ट हाँ, पे. हाँ. ये मेरी गलती है. आई थिंक अगर कोई सीख सकता है इससे सीख ले. मैं भी ट्राई कर रहा हूँ सीखने का. मतलब आई एम ट्राइंग टू एलोकेट मतलब ये का. बट वही आई जस्ट फील कि अभी इस एज पे मेरे को अपॉर्चुनिटीज़ को ना कहने में बड़ा डर लगता है. इवन दो आई रीच्ड अ प्लेस बट स्टिल आई फील लाइक इज इट ये क्या सिर्फ एक इनसिक्योरिटी है या फिर आपके पास आपने जो कुछ भी आज तक अचीव किया है वो आपको सेटिस्फाई नहीं करता? इट्स 90% इनसिक्योरिटी होता है. तो सेटिस्फाई नहीं करता. तो यार तेरे को पता है मैंने जब काम स्टार्ट किया था ना, हाँ. मैं अभी उसका लाइक लेजिट 10x 20x कमा रहा. हाँ. तो आई नेवर इमेजिन कि मैं 3rd ईयर तक इतना कमा लूंगा. तो इट्स नॉट मॉनेटरी सेटिस्फैक्शन या कुछ. अगर अभी मैं इस महीने बहुत कमा भी लूंगा ना, उसके बाद भी एक प्रोजेक्ट और आ जाएगा, आई वुड स्टिल क्रेव दैट. अब ये मॉनेटरीली जेलसी नहीं है, दैट आई एम श्योर ऑफ, क्योंकि मैं पहले भी ये था मेरे में जब मैं हाँ, कम हाँ. कमा रहा था और अभी भी है. सो दैट्स डेफिनेटली नॉट समथिंग कि मैं मॉनेटरी सेटिस्फाई नहीं हुआ हूँ. ठीक है, इट्स मच मोर देन दैट. इट्स जस्ट आई थिंक इनसिक्योरिटी कि मेरे से बेटर लोग हैं जिसके पास ब्रांड्स इजीली जा सकती हैं. कोई भी, नॉट इवन ब्रांड्स, कोई भी अपॉर्चुनिटी. ये जस्ट काम के लिए नहीं होती. ये वाली इनसिक्योरिटी मेरी आई थिंक काफ़ी जगह है कि और कोई कर लेगा एंड देन आई विल मिस आउट ऑन दिस. सो yeah, this is something I struggle with. And also I think अब ये काफ़ी improve हो गई है. I've said no to a lot of projects recently, which requires a lot of courage especially when it's decent money. But initially मैंने हाँ बोला हुआ है और ये मैंने चीज़ रिसेंटली सीखी है. मैंने हाँ बोल देता हूँ बहुत सारे कामों को, फिर क्वालिटी सफ़र करती है, टाइम पे नहीं दे पाता लोगों को काम. देन आई रियलाइज अच्छा क्या ही फ़ायदा हुआ वो एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट लेके जब मेरा एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स भी सेटिस्फाई नहीं है ना. तो इट्स बेटर टू टेक लिमिटेड वर्क एंड डोंट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन द क्वालिटी. सो दैट आई बीन डूइंग. जो मेरा ये नेचर है ना काफ़ी ज़्यादा हाँ बोलने को, ये आई थिंक मेरे को हेल्प भी काफ़ी करा है. मैं सही बताऊँ, ये खाली नेगेटिव नहीं है इनसिक्योरिटी. आई एम जस्ट सुपर. मेरे को काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ यार, मतलब आई थिंक यार दिस द गोल्डन पीरियड यार. अभी जो एज है हमारी 20-21, इसमें आई थिंक आई कैन कॉम्प्रोमाइज ऑन सम सॉर्ट ऑफ लग्जरीज. बट वेकेशन इंपॉर्टेंट होती है, दैट्स अ टोटली डिफरेंट टॉपिक. तुम्हारी मेंटल हेल्थ नहीं सेक्रीफाइस होनी चाहिए. बट आई थिंक सम डिसीजंस आई मेड बिकॉज ऑफ दिस इनसिक्योरिटी और व्हाटएवर यू से क्वालिटी हैव टर्न्ड आउट टू बी ग्रेट. क्योंकि ये इनहेरेंट जो भूख होती है ना अपॉर्चुनिटीज़ की, समटाइम्स इट हेल्प्स ऑल्सो. सो यू जस्ट हैव टू फाइंड अ बैलेंस फॉर योर सेल्फ. मतलब हर बंदे के लिए अलग होगा, मेरे लिए अपनी नीड्स के ऊपर रहता है. अलग है, अपने नीड्स के ऊपर है. अगर तुम्हें महीने का ये अचीव करना है और वो तुम कर रहे हो इतने दिन काम करके, तो देन यू आर गुड विद इट. अगर तुम्हें ज़्यादा अचीव करना है और तुम उतना काम नहीं कर रहे हो, देन यू कांट ब्लेम एनीवन एल्स कि भाई मेरे को छुट्टी चाहिए. क्योंकि तुम्हें वो अचीव उतना करना है. या तो अपनी नीड्स कम करो कि भाई मेरे को उतनी भूख नहीं है, मेरे को नहीं चाहिए उतना. तो वो है ब्रो. आई थिंक मेरे अंदर अभी भूख भी बहुत है, पर इट्स जस्ट आई थिंक ट्रिकी क्वेश्चन कि मेरे को भूख एग्जैक्टली किस चीज़ की है. आई एम सीकिंग वैलिडेशन, मतलब व्हाट एम आई सीकिंग एंड व्हाई एम आई सो हरीड अबाउट इट. सो दीज आर क्वेश्चंस जो काफ़ी मतलब वो वाले होते हैं, एग्जिस्टेंशियल. सो आई थिंक इसका ज़्यादा सोच के इसमें फ़ायदा नहीं है. इसका कुछ आंसर्स नहीं होता, जस्ट टेक वन डे एट अ टाइम. पर मैं सोच एक चीज़ जो कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक हमेशा ग्रीड और मतलब गोल्स में एक फाइन लाइन होता है कि आई वॉन्ट मोर एवरी डे बट आई एम सेटिस्फाइड विद व्हाट आई हैव टुडे. जब बीइंग ग्रेटफुल. हाँ, तो फिर वो पीस ऑफ माइंड के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. क्योंकि अगर मैं ये सोचता रहूँ, मेरे हिसाब से कि मैं ये सोचता रहूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल चाहे वो मॉनिटरी हो, चाहे वो आर्ट वाइज हो, चाहे वो वैलिडेशन वाइज हो या फिर फेम वाइज हो, तो अगर मैं ये सोचूं कि मेरे को 10 दिन में ये चाहिए और मैंने वो 5 दिन में अचीव कर लिया, उसके बाद भी मेरे को, मैं और सोचूंगा कि मेरे को छठे दिन उससे भी ज़्यादा चाहिए, तो वो उसमें वो गोल्स रहता है. लेकिन अगर मैं सोचूंगा कि मेरे को हर दिन ज़्यादा ही चाहिए और उसके पीछे मैं नंबर्स के पीछे मैं अगर भागता रहूँ, तो फिर मेरे को कभी खुद को शांति मिलेगी ही नहीं. तो मेरे साथ में पीस है ही नहीं.
क्योंकि अभी एज ऑफ नाउ ऑल्सो अगर मैं बात करूँ फॉर एग्जांपल यूट्यूब की, तो मैं कभी नंबर्स चेक ही नहीं करता, कभी भी नहीं। यूट्यूब स्टूडियो भी नहीं है मेरे फ़ोन में। तो फिर वो इसलिए क्योंकि मेरे को अभी हम लोग ऐसे रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, अभी आगे जाके हम किसी फ़नी चीज़ के बारे में बात करेंगे, मैं जब इसको एडिट करूँगा ना तब मैं ज़ोर ज़ोर से हंसूँगा, बिकॉज मेरे को ये कॉन्वर्जेशन में मज़ा आता है। ये मतलब अभी मतलब you like the process. हाँ, तो अगर क्योंकि क्योंकि अगर अपना ये फॉर एग्जांपल पॉडकास्ट नहीं हो रहा होता और क्योंकि आपका कल काम है, मेरे को भी 2-4 चीज़ें, तो फिर हमारी लाइफ में इतना बिजी शेड्यूल हो चुका है कि हम नॉर्मल कॉन्वर्सेशन करते ही नहीं है, और है ना। वही है, तभी आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू द पॉडकास्ट, नॉट बिकॉज इट्स गोइंग ऑन स्पॉटिफाई एंड यू नो इट इज अ कंटेंट। आई मतलब काफ़ी बार ना, जैसे अभी मैंने जो तेरे को बातें बोली, हम ना काफ़ी सारे थॉट सोचते हैं, पर उसको दैट्स वाई आई थिंक राइटिंग नोट्स इज रियली गुड, विच पीपल सजेस्ट कि डायरी एंट्री लिखो, क्योंकि यू आर एबल टू ट्रांसलेट योर थॉट्स इन टू वर्ड्स एंड देन यू रियलाइज अच्छा ये थॉट उतना तो था ही नहीं। मतलब जब तुम ऑर्डर में लाते हो अपने थॉट्स को कि आजा थॉट, तू इधर वाले थॉट इधर आ, तू इधर आ, अच्छा तुम दोनों को साथ में क्या टेंशन है बताओ। हाँ हाँ और फिर वो आई थिंक बोल के आती है या लिख के आती है। तो अभी मैंने इतने सारे अपने थॉट्स बोले ना, तो आई रियलाइज्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड आई थिंक कॉन्वर्जेशंस लाइक दीज हेल्प विद दैट। दैट्स व्हाई आई क्रेव सच कॉन्वर्जेशंस टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मेरे को अपनी बातें मोर देन यू नो मेकिंग अ पीस ऑफ कंटेंट, आई रियलाइज अच्छा मैं ऐसा सोच रहा हूँ, एंड आई गेट टू यू नो फॉर्म वर्ड्स आउट ऑफ माई थॉट्स एंड इंस्टेंट, है ना। तो वो काफ़ी सही है। And I like the thing that you said about कि numbers वगैरह, and I think that also is a fine line. You have to find a middle ground. मतलब अगर तुम content creator हो, क्योंकि I've lived like both lives, content creator वाला भी and like freelancer वाला हाँ भी, हाँ तो दोनों का मेरे को थोड़ा थोड़ा, क्योंकि तुम उतना एनालिटिक्स देखो जिससे तुम्हारा कंटेंट इंप्रूव हो सकता है। अगर तुम्हारी वीडियोस पे हर तुम वीडियो डाल रहे हो डिसलाइक्स आ रही है और लोगों को एक चीज़ पसंद नहीं आ रही और तुम वही डाले जा रहे हो, तो आई फील अगर तुम कंटेंट क्रिएटर हो, मतलब द यूट्यूब एग्जाम्पल दैट यू गेव, आई थिंक उतना एनालिटिक्स में ध्यान होना चाहिए विच हेल्प्स यू इम्प्रूव योर कंटेंट। मतलब अगर तुम एक तरह का कंटेंट डाल रहे हो और उस पर मतलब वो लोगों को पसंद ही नहीं आ रहा, पीपल कांट रेजोनेट विद इट, मतलब नॉट व्यूज वाइज बट जितने भी लोग देख रहे हैं अगर वो ही गलत कमेंट्स कर रहे हैं एंड यू कीप मेकिंग देन यू आर स्टूपिड। तो उतना चेक कर लो अपना रिटेंशन टाइम और थंबनेल, रिटेंशन टाइम वगैरह देख लो वगैरह। हाँ, बट उसमें ओवर इन्वेस्ट मत हो जाओ। काफ़ी लोग मतलब दे ट्राई टू मेक सेंस ऑफ लाइक एवरी लिटिल स्मॉल एनालिटिक्स विच वोंट हेल्प, मतलब सो या राइट। तो अभी थोड़ा सा लाइट बात करते हैं क्योंकि हम बहुत ही ज़्यादा डीप जा रहे हैं। हाँ यार, थोड़ा लाइट बात करते हैं। तो फिर क्या कर रहे हैं? तो क्या? फिर एक मैं आपसे जानना चाहूँगा कि 2 चीज़ें, एक तो आपका सबसे फेवरेट प्रोजेक्ट आज तक का क्या था और सबसे डिफ़िकल्ट प्रोजेक्ट कौन सा था? यार ये फिर काम की बातें कर रहा है तू। हाँ, तो मतलब लेकिन मेरे को उसके सोचना साथ कुछ पड़ेगा। फ़नी स्टोरी भी तो आ सकती है ना? फन, अच्छा फन प्रोजेक्ट, यस यार फन तो मेरे लिए ऑनेस्टली यार अभी भी यूट्यूब वाले ही उसको प्रोजेक्ट्स बोलेंगे या नहीं पता नहीं, क्योंकि लाइक मतलब उसमें बहुत दोस्तों के साथ जब काम करते हो वो हमेशा फन नहीं होता है। तो लाइक ऑल द ट्रैवलॉग्स वी मेड, आई थिंक दैट दोज वर सुपर फन टिल अ पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब I don't know. I'm just trying to figure out the right answer for this. I don't think there's a right answer क्योंकि सब में फन है। Let me think. यहाँ पे कट डालेगा क्या तू? यहाँ तू डाल देंगे, रखेगा जो भी मैं अभी सोच रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ तो सब डाल। वो भी डाल देंगे। अच्छा रुक जा। क्योंकि ना काफ़ी फन वाली बातें ना फिर वो पॉडकास्ट पे जा नहीं सकती। यार आई थिंक फन यार ऑनेस्टली वही होगा, मतलब दोस्तों के साथ कंटेंट बनाने में जो मज़ा है वो अभी तक वैसा वाला वो अलग ही टाइप का मज़ा है, क्योंकि विद कमर्शियल वर्क और मोर यू नो मतलब बहुत दिमाग इसमें रहता है कि इतने टाइम में इतना सारा शॉट्स निकालना है। सो देयर इज इनफ अमाउंट ऑफ फन। मतलब जैसे जो भी बाहर प्रोजेक्ट्स रहते हैं, अभी रिसेंटली आई वेंट टू जैसलमेर फॉर अ प्रोजेक्ट, तो उसमें शूट के बाद जो एक दिन फ्री होता है उसमें काफ़ी चीज़ें होती है जो मतलब अलग अलग तरह की चीज़ें कंज्यूम करके काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं। मैं ऑब्वियसली कॉफ़ी पीते हैं। हाँ ज़रूर। तो मतलब उसमें वो अलग तरह का फ़न होता है एंड आई थिंक बट द बेस्ट काइंड ऑफ फन वी डन वाइल मेकिंग कंटेंट विच वाज कंज्यूम्ड बाय अ लॉट ऑफ पीपल वाज जस्ट द ट्रैवलॉग जीबी। जब हम गए वो सब उसमें यार वो बहुत एफर्टलेसली वीडियोस बन जाती है साथ के साथ। एफर्टलेसली तो नहीं कहूँगा, काम तो काफ़ी लगता है,
एंड लेकिन flow में रहता उसमें मज़ा आता है, फ्लो में रहता है. एंड आई थिंक तीन मतलब जब फ्रेंड साथ में कर रहे हो तो उसका काफ़ी मज़ा रहता है. आई डोंट नो इफ देयर इज एन इंटरेस्टिंग आंसर टू दिस. एंड इवन विद लाइक अ बैड प्रोजेक्ट आई हैवंट हैड लाइक अ वेरी बैड वन. इसको कट करती हूँ पूरे. हाँ हाँ हाँ, तो अभी अभी तो मैंने हमारे मिलने की स्टोरी तो पिछले पॉडकास्ट में बता दी है, लेकिन हाँ मैंने सुना. आपके साइड से मतलब क्या था, आपकी साइड की स्टोरी लड़कों वाले की बताओ. साइड से क्या है? हाँ लड़कों वाली साइड की स्टोरी बताओ. अच्छी है, शादी वाली वीडियो है ये. इंटरेस्टिंगली टॉकिंग अबाउट शादी, हम एक वेडिंग को लेके ही प्रोजेक्ट ले आए थे पूरे. आ गया चलो चलो आ गया कंटेंट. हमारी उससे पहले कभी बात हुई थी इंस्टाग्राम पे? मेरे पुणे आने से पहले कभी नहीं हुई थी. तूने कभी मैसेज नहीं किया था किसी को भी? ना. डायरेक्ट उस टाइम किया? राइट. इंटरेस्टिंग, दैट्स इंटरेस्टिंग. तो हम पुणे आए थे उस टाइम. मैं फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज में होऊंगा ना, फर्स्ट और सेकंड ईयर फर्स्ट में. कितने टाइम? फर्स्ट में 2 साल हो गया. फर्स्ट ईयर में होऊंगा. और मेरे को याद है मैं बुक्स लेके आया था पुणे की, क्योंकि यार मेरी लाइफ ही 3 साल से ही रही है. 3 साल क्या मतलब अभी 21 साल तक मैं स्कूल के साथ ये सब मैनेज कर रहा हूँ. एंड फाइनली मैं फिर से डाइग्रेस कर रहा हूँ, बट एक हफ्ते से ग्रेजुएट हुआ ना, मेरे को इतनी फील आ रही है कि अब बस मैं काम कर रहा हूँ. तो दैट्स सो लिबरेटिंग. बट एनीवे वो टाइम था जब कॉलेज के साथ कर रहे थे, तो हम पुणे आए थे एक वेडिंग प्रोजेक्ट को लेके उधर. यार वो बड़ा फन था वो प्रोजेक्ट ऑनेस्टली. हाँ. उधर बड़े मजे में आए थे. तरुण था शुरू के 4-5 दिनों के लिए, उसके बाद आई एक्सटेंडेड, मतलब वी हैड टू रिकॉर्ड अ सॉन्ग फॉर अ प्री वेडिंग थिंग, तो उसके लिए हम आए थे. और फिर मतलब ना ये होता है कि मेरे को जब प्रोजेक्ट्स में ट्रैवल करने को मिलता है तो आई जस्ट फील कि मैक्सिमम उसका निकालो. मतलब मेरे को लग रहा था पुणे अब कभी आऊँगा नेक्स्ट. तो जो भी लोग यूट्यूब से थोड़ा बहुत जानते हैं उनके साथ मिलते हैं, क्योंकि शुरू के डेज वी हैड फ्री भी नहीं, मतलब बहुत चिल्ड आउट थे उस टाइम पे हम. तो मैंने स्टोरी डाल दी. और हमने ना कभी मीटअप हमेशा अवॉइड करते थे, क्योंकि ऐसा लगता था कि यार लोग पता नहीं आएंगे दिल्ली में स्पेशली, कि मतलब इतना भी कुछ फेमस नहीं हो गया. पर पुणे में लगा यार जितने भी आ जाए हमें कुछ घुमा ही देंगे, हमें कुछ बाहर जाने को तो मिलेगा, क्योंकि पता ही नहीं पुणे के बारे में कुछ. हाँ. और हम 2 थे बस, पहली बार आए थे, तो हमने स्टोरी डाली. तो 5-6 लोग थे जो आए, और जिनमें से क्षितिज ने सबसे पहले आया था. क्षितिज नहीं, सबसे पहले हमें वो मिला. दूसरा और लड़का आया था चश्मे वाला. हाँ दूसरा लड़का आया था. उससे भी बात होती है. हाँ. तो वेरी मतलब नाउ दैट आई कनेक्ट द डॉट्स की हाउ वी स्टिल इन टच एंड वी मेट लाइक सो रैंडमली Right. उस जगह पे, एंड हाउ दैट ट्रांसलेटेड इनटू अ लॉन्ग टर्म थिंग. उसके बाद हम दिल्ली में भी मिले. तो हम ऐसे मिले थे यार. क्षितिज आया था फूल लेके, जैसे इसने पिछले पॉडकास्ट में भी बताया. अरे मैं इमोशनल हो गया था. और मतलब यार आई थिंक वाइब्स आर वेरी अंडररेटेड. मतलब आई थिंक अगर तुम्हें पहली मीटिंग में किसी के साथ वाइब्स उसकी मैच कर जाती है ना, देन दैट्स probably the right person, and you should stick with him either सही. professionally also and generally also in life wise also. So अब मैं बहुत instincts पे बिलीव करने लग गया हूँ, क्योंकि most of the things जहाँ पे मेरी instinct बोलती है ना एक चीज़, वो 99% सही होता है. तो I could just vibe with you straight off कि मतलब like genuinely good, and no one can fake being good for a longer period of time. और वो once I could see that, then we just connected and we kept in touch. तो आई थिंक दैट्स हाउ वी मेट. मतलब हम बहुत बातें नहीं करते, बट वेन एवर वी टॉक इट्स जस्ट पॉजिटिव वाइब्स एंड गुड कॉन्वर्सेशन. तो लाइक दिस वन. सो आई थिंक दैट्स व्हाट आई चेरिश यार. मतलब हम इतना रैंडमली पुणे आके मिल लिए, एंड आई एम ग्लैड आई पुट अप दैट स्टोरी कि लोगों से मिलना, वरना उसी अगर हम बबल में रहते देन पुणे वुडंट हैव बीन सच अ गुड प्रोजेक्ट. राइट. तो फिर उसी से मैं बोलूँगा कि जैसे कि आपने बोला कि वी केप्ट इन टच, और हम कुछ ज़्यादा बात नहीं करते, लेकिन जब भी करते हैं अच्छी बातें करते हैं, पॉजिटिव बातें करते हैं. तो फिर जब मैं, हाँ ये पहली बारी गया था, जब मैं पहली बारी दिल्ली आया था, तो बिफोर दैट ऑल्सो 10-15 दिन पहले आपका हाथ में कुछ प्रॉब्लम था बिकॉज ऑफ होल्डिंग द गिम्बल. अभी फिर से हुआ वो वापस हो गया. हाँ वो मेरा यूरिक एसिड ही हाई रहता है ना, तो मेरी हड्डियों वाले दर्द वगैरह बहुत जल्दी होते रहते हैं. मैं फिर से यूरिक एसिड की दवाइयाँ ले रहा हूँ. एनीवे दैट्स नॉट द टॉपिक. हाँ तो मेरा हाथ खराब था उस टाइम पे, याद आई रिमेम्बर. एंड उसके बाद भी आपको एंग्जाइटी से कुछ प्रॉब्लम्स थे. हाँ तो उस टाइम पे भी हमने उस बारे में भी बात करी थी. क्योंकि तू साइकोलॉजी स्टूडेंट है. हाँ. तो यू आर प्रोबब्ली द राइट वन टू कंसल्ट. तो फिर उसके बाद तो आपका वो एक्सपीरियंस कैसा था, वो फेज़ ऑफ लाइफ में?
यार दैट वाज मतलब अब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ ना उस टाइम तो यार दैट फेल्ट लाइक अच्छा यही है क्या, मतलब मैं ऐसा ही आई थिंक दैट्स अ ह्यूज लर्निंग दैट मतलब मैं अभी भी आई हैव कम अ लॉन्ग वे उससे कंपैरेटिवली, मतलब आई डोंट नो उस टाइम मैं एग्जैक्टली किस पॉइंट पे था, बट आई रिमेंबर आई वाज मतलब मैं पीक पे जा रहा था वट एवर हाँ हाँ। एनजाइटी से रिलेटेड एक्सपीरियंस आई हैड। एंड उसके बाद आई वेंट मतलब लकीली उस टाइम मैं कॉलेज में जा चुका था क्या अपने टीचर के पास थेरेपी के लिए? नहीं नहीं गया था आई नहीं थिंक। नहीं। तो आई वेंट फॉर अ फ्यू सेशंस ऑल्सो, हमारे कॉलेज वाले फ्री, ये दैट्स वन थिंग अबाउट गुड अबाउट आवर कॉलेज, फ्री सेशंस हो रहे थे काउंसलिंग के। राइट। तो यू कुड जस्ट बुक अ स्लॉट ऑनलाइन anonymously and you can go and consult a really good well known therapist. अच्छा। So I went there, that also helped me a lot, but यार उस टाइम एनजाइटी मेरे ना मेरे बचपन से ही रहा है, तो मैं ये बोल रहा था कि एनजाइटी से मैं काफ़ी टाइम से डील कर रहा हूँ इवन स्कूल टाइम से, बट दैट नेवर ट्रांसलेटेड इनटू लाइक फिजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ इट। जब पीक टाइम आ गया था, जब मैंने फाइनली जो हमारे फैमिली डॉक्टर है जो क्लिनिक पे नहीं जाते हम, तो देर उनको मैंने फाइनली कन्फ्रंट कर दिया था कि अच्छा अब ये ज़्यादा हो रहा है। जब वो फिजिकल यू नो पैनिक अटैक्स में चेस्ट पेन होने लग हाँ गया हाँ। एंड ज़्यादा स्वेटिंग एंड ओवर, मतलब बहुत ही, अभी तो मैं मतलब मज़े में बोल पा रहा हूँ ये सब बातें, बट उस राइट। टाइम इट वाज सीरियसली सो बैड। देन आई कन्फ्रंटेड एंड ही ओनली गेव मी अ फ्यू पिल्स ऑल्सो, विच जो कुछ महीने चला, उसके बाद नाउ आई एम सो हैप्पी कि मैं बिना दवाइयों के सो जाता हूँ भाई आराम से, विच यू नो मतलब आई थिंक पिल्स कैन ओनली हेल्प यू टिल अ पॉइंट ऑफ टाइम, इट कैन हेल्प यू जस्ट यू नो स्लीप, बट ट्रू। जो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है ना इट्स ऑल इन योर हेड। एंड आई थिंक दैट आई रियलाइज नॉट जस्ट थ्रू थेरेपी सेशन एंड एवरीथिंग, बट मतलब भाई एक वर्ड जो आई थिंक इतना अंडररेटेड है लाइफ में इज जस्ट अवेयरनेस। मतलब आई थिंक ट्रू। 99% of the solution of every problem in my life and everyone's life is just being aware. मतलब आई कांट स्ट्रेस ऑन दिस इनफ, इस पर मैं 2 घंटे 3 घंटे बात करता हूँ। ये पिछले कुछ महीनों की ही लर्निंग है मेरी इनफैक्ट, जिसने मेरे को एनजाइटी से भी हेल्प करना, मतलब एनजाइटी तब होती है ना जब तुम मतलब बेसिकली प्रेजेंट में नहीं रहते ट्रू। अपने माइंड में, या तो तुम अपने पास्ट का कुछ सोचने लग जाते या हो फिर या अपने फ्यूचर के फ्यूचर से बारे में। डील करने लग जाते हो। हाँ, तो when you're aware all you can do is be present. That's why people मेरे को हमेशा से डॉक्टर बोल रहे हैं कि मेडिटेट करो, क्योंकि दैट्स बेसिकली जिमिंग फॉर योर माइंड टू बी अवेयर, क्योंकि राइट। मेडिटेशन में तुम ब्रेथ पे फोकस करोगे एंड ऑल यू कैन डू इज फोकस ऑन द नाउ, एंड दैट्स हेल्पिंग यू being aware, right? So if you can meditate, which I still haven't found the discipline to do, so that's a bad thing about me. I think अगर वो उस पर मेरा अच्छा discipline हो जाए then I can be more aware, but just even like consciously when you're, क्योंकि हम ना काफ़ी सारी चीज़ें like when we're consuming Netflix content, we're not aware and we're just mindlessly consuming, and mindlessly राइट। जो Instagram scrolling होती है, all of that is a result of not being aware. अगर तुम अवेयर हो जाओगे तुम्हें पता लग जाएगा कि मतलब तुम्हें ना आंसर पता होगा कि अभी मैं ये सही जो कर रहा हूँ वो सही नहीं है, अभी मेरे को पढ़ लेना चाहिए, so that's just being aware. राइट। हाँ, and even with anxiety what helped me was just you know तभी लोग कहते हैं जब you know panic attacks या कुछ आते हैं, जब लंबी सांस लो और breath पे focus करो, क्योंकि that helps you काम डाउन। come to react, calm down and all of that. तो क्योंकि तुम्हारा माइंड फिर लड़ने लग जाता है फ्यूचर से, पास्ट से, कि वो नहीं तो क्या, मतलब यू जस्ट मेकिंग assumptions which of things which haven't happened. So I think long term जो solution अभी भी यार I have you know phases of major anxiety and generally also I'm an anxious person. अभी भी I think if someone's wise enough, मेरी personality, मेरे जो hand gestures है हाँ। वगैरह, all that shows I'm very restless in nature, राइट। and me over scheduling my future shows that I'm an anxious person. But I think a certain part of it हेल्प, मतलब जब तक वो मेरे को प्रोडक्टिव होने में हेल्प कर रही है, जैसे मेरे को स्केड्यूलिंग लगता है मेरे को हार्म नहीं कर रही है, अगर मैं राइट। ओवर अपना टाइम टेबल बना रहा हूँ मेरे को हार्म नहीं कर रहे हैं, तो उतना आई एम फाइन विद। बट जब मेरी एनजाइटी मेरे को एक्शंस नहीं लेने देती, जब मेरे को दिमाग ख़राब कर देती है मेरा, वो आई हैड टू कंट्रोल, एंड दैट वाज अ लॉन्ग जर्नी। मतलब व्हेन यू वर इन दिल्ली वी डिस्कस दैट, उसके काफ़ी महीने लगे यार कि मतलब मैं थोड़ा सा भी बेटर हो पाया। देन आई टोल्ड माई पेरेंट्स एंड एवरीवन, क्योंकि काफ़ी टाइम से था एंड दे ऑल्सो समवेयर नो कि ये काफ़ी स्ट्रेस लेता है बच्चा, ये वो। बट आई थिंक इंडियन पेरेंट्स इन जनरल डोंट नो अबाउट द राइट टर्म्स टू एसोसिएट विद इट, तो मतलब दैट्स वाई आई डोंट इवन ब्लेम देम। वो यही बोलेंगे ना मेरे को कि स्ट्रेस मत लिया कर, स्ट्रेस मत हाँ लिया, हाँ। बट दे डोंट नो कि क्योंकि दे आर नॉट अवेयर, मतलब उनकी हम ही गलती अब नहीं हुए है। हैं अवेयर यार। राइट। हाँ, माइंड मतलब तो फिर आई ऑल्सो इट वॉज अ लर्निंग फॉर बोथ ऑफ अस, माई पेरेंट्स एंड मी।
तो हाँ, तो आई थिंक ये काफ़ी इंटरेस्टिंग, मतलब काफ़ी, अब मैं जैसे यही होता है मेरे साथ लाइफ में, कभी कुछ बीटी होती है और उसके 2 साल बाद ना मैं उसके बारे में बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट में बात कर पाता हूँ, जैसे अभी मैं कर पा रहा काफ़ी सही है। हूँ इसके बारे में। तो अब मेरे पास जब भी कोई बीटी होगी तो मैं यही सोच लिया करूँगा कि मतलब 2 साल बाद आई थिंक आई प्रॉब्ली टॉकिंग अबाउट इट ऑन अ पॉडकास्ट, सो जस्ट फेस दिस एंड लर्न समथिंग आउट ऑफ इट। सही है, सही है। मैं आजकल आपको देखते रहता हूँ स्टोरीज वगैरह पे कि सुबह 5 बजे उठ के स्किपिंग कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, तो फिर वो कैसा है लाइफ में चेंजेस की अभी, जैसे कि यार अभी तो कुछ हफ्ते ही हुए हैं उसको, मतलब मेरा यार ये अगेन नेगेटिव थिंग अबाउट मी, मैं डिसिप्लिन ना काम के रिलेटेड हो जाता हूँ, या जिसका रिजल्ट ना मेरे को शॉर्ट टर्म में मिल जाता है ना, जैसे फ्रीलांस का ये बहुत अच्छा कंटेंट क्रिएशन का ही है, साथ के साथ काम हो रहा है, मतलब तुम्हें उसका आउटपुट मिल रहा है, तो उसमें मैं बहुत डिसिप्लिन या ओवरवर्क कर लेता हूँ। बट फिटनेस इज लाइक, वही कहते हैं ना, फिटनेस इज अ वे ऑफ लाइफ तो वो सच बात है। और वो जैसे अभी मैं बहुत मोटा हो चुका हूँ, मतलब आई एम नॉट हेल्थ वाइज, आई एम नॉट एट ऑल इन अ गुड शेप ऑल्सो, एंड शेप की मेरे को दिक्कत है भी नहीं, मेरे को बॉडी नहीं बनानी, अंदरूनी से भी मैं अच्छा नहीं हूँ भी हेल्थ वाइज। तो इसमें मेरे को कभी डिसिप्लिन नहीं आया, क्योंकि इसमें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मिलता है ना Right. रिजल्ट। और मैं तो इसके लिए आई थिंक जो लोग कर रहे हैं उनको मतलब बिग अप्स टू देम हु कैन यू नो कीप एट इट। बट मेरा यही होता है, 1-2 हफ्ते होता है, फिर बहुत तगड़े शूट, 3 दिन बहुत गंदा शूटिंग शेड्यूल होता है, सुबह शूट स्टार्ट होता है, इवन तो आई कंसिडर शूटिंग में भी बहुत मेरी फिजिकली जो होता पार्ट है, लगती है हाँ दिन होता में। है। हाँ, बट उसकी वजह से क्या होता है ना, जब वो शेड्यूल हो जाता है उसके बाद मेरा वो डिसिप्लिन कट ऑफ हो जाता है, या कोई ट्रैवल वाला सीन आ गया उसके बाद, तो आई एम नॉट एबल टू गेट बैक एट इट, तो विच इज़ अ बैड थिंग अबाउट मी। तो इसका तो मैं कुछ अभी बोलूँगा नहीं कि ब्रो मैं सुबह उठ के वो फाड़ ही रहा हूँ मैं। कुछ हफ्ते हुए हैं, एंड आई एम श्योर कि अगर मैं इसको एटलीस्ट 3 महीने तो रेगुलरली करूँ, तब आई विल से, मतलब तब आई कॉन्फिडेंटली कम ऑन अ पॉडकास्ट एंड टॉक अबाउट इट। अभी आई एम नो वन टू डू इट। आई हैव एक मेरा फ्रेंड है गुंज करके, फॉलो हिम ऑन इंस्टाग्राम, मतलब बड़ा अच्छा कंटेंट क्रिएटर है, तो वो बहुत अच्छा है फिटनेस वगैरह में। तो वो मेरे को रोज़ सुबह 5 बजे कॉल करके बोल देता है कि ब्रो उठा। तो आई एम ट्राइंग टू जस्ट सेट अकाउंटेबिलिटी टू समवन। ओह हाँ हाँ। तो वी बीन डूइंग दैट फॉर अ वाइल, बट वही हुआ, बीच में मेरे 2 शूटिंग शेड्यूल्स आ गए सुबह के 5 बजे के, एंड आई डेंट वेकअप, मतलब आई डेंट वर्कआउट उन 2 दिन, फिर मैं वापस नहीं आ पाया। सो आई थिंक दैट्स अ स्ट्रगल, नॉट अ स्ट्रगल बट दैट्स माई स्ट्रगल। ये काफ़ी सही चीज़ बोली आपने कि अकाउंटेबिलिटी, किसी को बोल दो या फिर किसी भी कहीं पे कमिटमेंट दे दो, ताकि आपके ऊपर एक प्रेशर आ जाए ये कि तो भाई हैक है लाइफ का, हाँ, मतलब इससे बढ़िया हैक को में कुछ प्रोडक्टिविटी का नहीं मिल सकता भाई। अगर तुम अंदर से तुम्हारे में शक्ति है कि तुम बोल लो भाई, तो तुम महाज्ञानी इंसान हो, तुम बहुत बढ़िया इंसान हो। बट अगर वो नहीं हो तुम, तो किसी को बोल दो कि भाई मैं ये कर रहा हूँ। अगर तुम्हें बहुत दम है, इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल दो चाहे, उसके बाद तुम्हें करना पड़ेगा, तुम करोगे भाई, क्योंकि इंसान का ईगो होता है, वही ना। एंड आई थिंक इसका ना एक और ट्रांसलेशन मैंने गुंज से ही बात करते हुए इनफैक्ट अपने आप को समझाया था, कि मैं अभी तक पता है लाइफ में सबसे ज़्यादा कैसे सीखा हूँ, प्रोफेशनली ऑल्सो। इतना सारा काम मेरे पास आया जो जिसकी मेरे पास ना स्किल्स नहीं होती, मतलब अगर किसी ने बोला कि अच्छा इस प्रोजेक्ट में ये चीज़ करनी है और वो मेरे को कभी मैंने नहीं करी, आई विल से येस टू इट। हाँ, आई विल से येस टू इट एज इफ आई नो इट, एंड देन वट एवर टाइम आई हैव बिटवीन द शूट एंड दैट टॉक आई हैड विद द क्लाइंट और वट एवर पर्सन, आई विल फिगर दैट आउट। और क्योंकि अब डंडा पड़ गया ना, उस टाइम तक फिगर आउट करना भाई ही ये है, चीज़ और ना, कुछ ऑप्शन ही ये नहीं चीज़ है। ना आप में और मेरे में दोनों में सिमिलर है। यही चीज़ मैंने अपने हाँ। इस पे बोली थी, जिस पे वो मतलब कनाडा वाला करण भाई है ना, उसके साथ में जो पॉडकास्ट कर रहा था, उसमें मैंने एग्जैक्टली यही चीज़ बोली थी कि मैं चीज़ों को हाँ कर देता हूँ, भाई। फिर जितना टाइम फ्रेम मिलता है Bro, उसमें सीखता हूँ। राइट। ये बेस्ट है, मतलब जो भी सुन रहा है ना, अगर कुछ और तुम्हें कुछ नाम मिले ना मिले, पर आई कैन गारंटी यू, जस्ट से येस टू थिंग, मतलब ऐसे नहीं एकदम ही कुछ भी येस मत बोलते, बट लाइक 99% ऑफ द थिंग्स से येस एंड ऐसा देन फिगर आउट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कभी कैमरा पकड़ा ही नहीं है और फिर मतलब ऐसे नाइकी से ऑफर आ उतना रहा नहीं होना है। चाहिए। हाँ उतना नहीं, मतलब हाँ, थोड़ा कहीं सा बाद में बेसिक हमें लेवल पे करो। बोलने लग जाए बड़ा कॉन्फिडेंट थे तुम तो तो वो नहीं, बट मतलब मेरे को स्कूल कॉलेज ने मिलके उतना नहीं सिखाया जितना इस चीज़ ने सिखाया है। कि हाँ बोल दो, एंड देन ट्यूटोरियल्स देखो, जो करना है करो भाई, और फिर उसके बाद तुम वो चीज़ सीख गए हो उस प्रोजेक्ट के बाद, हाँ। मतलब
तुम एक महीने में वो चीज़ फिर तुम अगले प्रोजेक्ट में करोगे, फिर अगले प्रोजेक्ट में एक और चीज़ में रिस्क लेके एक और चीज़ सीखोगे. राइट. एंड दिस प्रोजेक्ट इज नॉट जस्ट फिल्म मेकिंग. आई एम श्योर ये हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में हाँ अप्लाई हो हाँ सकता है ये हाँ, बात, है ना. बराबर. तो और आई वांटेड टू आस्क यू कि ओवर द टाइम, लेट्स से कि पिछले 3 साल में, जब से कि फर्स्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन से ग्रेजुएशन तक, एज ए पर्सन आपको ऐसा क्या लगता है कि आपने मतलब कहाँ तक पहुँचे? एक पर्सनल गोल भी होगा ना कि मेरे को ज़िंदगी में ये चीज़ें पर्सनली अचीव करनी है, जो कि मेरे लिए करनी है, सिर्फ मेरे लिए. तो फिर उस हिसाब से आपको क्या लगता है कि 3 साल के टाइम फ्रेम में आपने क्या क्या अचीव किया, या फिर कैसे एज ए पर्सन ऑफ डेवलप हुए, या फिर चेंज हुए, या फिर उस टाइप का कुछ? यार इसमें भी फिर ना दो एस्पेक्ट आए थे. इतनी सारी चीज़ें हैं विच आई थिंक आई हैव अचीव्ड दैट आई नेवर कुड इमेजिन. मतलब मेरे गोल्स ना इससे भी छोटे थे जहाँ पे मैं अभी हूँ, काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स में, कि मतलब राइट. इतना कमा लेना है, इस तरह के क्लाइंट्स करने हैं, इतने क्लाइंट्स करने हैं, उस सब में मैं सरपास काफ़ी चीज़ों में ऑन पेपर कर लिया हूँ. बट देन अगेन आई थिंक देयर अ लॉन्ग वे टू गो. मतलब यार स्टिल देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ projects I want to take up, and matlab, just one of them, the example being, I want to cover a musician's making of an album or him touring, which doesn't happen to happen soon due to the pandemic. Right. But मतलब मेरे को कोई भी एक प्रोसेस, लाइक जस्ट यू नो, एक क्रिकेट टीम, कोई भी IPL टीम के साथ उनके टूर में उनका बनाना है प्रोसेस. क्योंकि ये भी ना मेरी एक इनसिक्योरिटी से राइज होता है. मतलब आई कुड नेवर बिकम दैट आर्ट. मतलब मैं वो स्टार नहीं हूँ. तो द क्लोजेस्ट आई कैन बिकम फ्रॉम द एग्जिस्टिंग माई स्किल सेट, व्हाट आई एम गुड एट इज स्टोरी टेलिंग और वीडियो मेकिंग, इज यू नो डॉक्यूमेंट देयर लाइफ एंड एक्सपीरियंस इट एट द सेम टाइम. तो आई थिंक दैट्स वन थिंग आई एम येट टू एक्सप्लोर. आई हैव डन अ लॉट ऑफ इट. मतलब मैं काफ़ी सारे कल्चर्स एक्सप्लोर कर पाया ड्यू टू द काइंड ऑफ फिल्म मेकिंग आई एम डूइंग. हाँ. बट आई रियली वांट टू एक्सप्लोर like sports people, because I myself, like 8 years I've played cricket, so sports has been a huge part of my life. तो आई थिंक मतलब अंदर से मेरे को पता है दैट विल कम बैक टू रिवॉल्व होगा. अभी भी मेरे को काफ़ी चीज़ों में हेल्प करती है वो चीज़. बट मतलब आई डोंट नो, ये कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि मेरे को क्रिकेट टीम के लिए ये करना ही है, बट कोई भी तरह का प्रोसेस को कवर करना है. सो म्यूजिक इज समथिंग दैट आई लाइक, तो आई कैन डेफिनेटली यू नो ब्रिंग माई इनपुट्स इन टू a musician's documentary or whatever. So I want to cover such things. तो ये एग्जाम्पल्स है इस तरह के. तो आई थिंक इन मामलों में आई एम स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो. बट आई थिंक ये तो बनते रहेंगे. मतलब एक बार मैं ये चीज़ भी कर लूँगा ना, मतलब ये चीज़ मैंने जैसे बोल दिया, अभी मैं शर्माता नहीं हूँ सब बोलने में. हाँ. क्योंकि अब मैंने तेरे को बोल दी ना, मेरे को पता है कि जब हो जाएगा फिर हम बड़ा खुश होंगे कि मैंने तेरे को बात ही बोली थी. और मैं फिर एग्जाम्पल सोचूंगा ऑफ कि यार दैट देखा था. इज़ कि आपने मेरे को एक बार बोला था, दिखाया था तो रानी का पेज, इंस्टाग्राम पेज, की भाई अच्छा हाँ, कितने खूबसूरत वीडियोस हाँ है. तो देख वो कितना, वो भी एग्जांपल है. एंड ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई यार एक साल में. सो हाँ, तो जैसे तू बोल रहा है कि एक ब्रांड, तो रानी, आई बीन फॉलोइंग देम फॉर लॉन्ग वाइल Right. पहले से. एंड आई वाज नेवर इंटरेस्टेड इन फैशन, आई वाज जस्ट इंटरेस्टेड इन देयर यू नो वे ऑफ स्टोरी टेलिंग. एंड आई ब्रो, ये भी बहुत क्रेजी स्टोरी है यार. मतलब उनके पास तक कैसे चला गया मेरा काम, जबकि मैंने कुछ फैशन नहीं करा था ब्रो. हाँ हाँ. मैंने कुछ फैशन नहीं बनाया था, कुछ पोस्ट नहीं किया था. This just video I made for Instagram, which the photographer of Torani explored, and Vansh. then he gave my reference, Vansh Virmani. Right. तो फिर उसने आगे जो करण तोरानी है, who's the owner of Torani brand, हाँ. उन्होंने रेफरेंस दिया होगा. एंड देन ही व्हाट्सएप मी रिगार्डिंग द वीडियो, एंड दैट आल्सो वाज अ वीडियो विद फॉर सोबिता दुलेपाला. अरे तो दैट अगेन वाज समथिंग मैं जो काफी मतलब बहुत बार तरुण या मतलब सभी को बोला होगा Right, मैंने right. कि ब्रो सोबिता मिल जाए, मैं लाइफ में कुछ हो जाएगा. एंड देख मतलब ये पावर, ये कुछ तो है ब्रो, कुछ तो यूनिवर्स का कमाल है कि मैनिफेस्टेशन. मतलब मैंने इतना सोचा इस चीज़ को. भाई मैनिफेस्टेशन है. मतलब इवन तो जितना भी मैनिफेस्टेशन मतलब मैं जितना भी साइंटिफिक हो जाए हम, पर कुछ चीज़ें ना लाइफ में होती है जिसकी एक्सप्लेनेशन ना है नहीं हमारे पास. ट्रू. इवन दो अगर कोई द सीक्रेट पढ़ेगा तो दैट विल माइट साउंड वेरी absurd कि भाई ऐसा नहीं हो सकता, बट सम पार्ट ऑफ इट इज True, ट्रू. right. मतलब इफ आई एम सेइंग टू यू कि मैं किसी आर्टिस्ट का मेकिंग बनाऊंगा, या यू नो आई वांट टू कवर आर्ट फॉर्म्स एंड मेक फिल्म्स अबाउट दैट, आई डोंट नो हाउ इट विल हैपन. अभी आई एम नोवेयर क्लोज टू इट. Right. बट आई डोंट
नहीं हुए तो नहीं हुए, क्या जा रहा है मेरा, मैंने तेरे को बोला ही तो है, हाँ। मेरा कोई उखाड़ थोड़ा ना लगा, पर हो जाएगा तो मतलब बहुत अच्छा लगेगा। तो आई थिंक ऐसी चीज़ें यही, दैट्स अ गुड एग्जांपल। आई गॉट टू वर्क एंड आई एम स्टिल वर्किंग विद, अभी कल मेरा तुरानी का ही शूट है। ओह अच्छा अच्छा। तो सही है सही है। सोच कितना टाइम हो गया एंड हाउ the dots connected, and I was never into fashion. I never wanted to get into fashion, and now most of my clients are fashion brands. तो कभी कुछ इतना एक्सपेक्ट इसलिए नहीं करना चाहिए आई थिंक लाइफ में, मतलब कुछ भी हो जाता है। एंड आई गॉट टू मेक अ वीडियो फॉर सोबिता दुलेपाला, दैट वाज माय फर्स्ट फैशन फिल्म। क्या ये वही था जब मैं दिल्ली में था उस दिन, उसी दिन की बात है ना, जब आप आए थे सडनली आए कमरे में, तरुण भैया के घर पे आए थे लेंस लेने को? वो दूसरी बार ही है कि वो कब था? सोबिता का शूट था। हाँ हाँ, मैं एक बार लेंस तरुण से, हाँ मैं वही दिन था, अरे पर मैंने वो यूज नहीं किया था लेंस में। हाँ हाँ वही हाँ दिन है। राइट राइट, लेंस यूज़ नहीं किया था हाँ। लेकिन लेके गए थे लेके वही। गया था, अरे हाँ। यार तो सोच वही दिन था। ओ क्रेजी, क्या क्या दिन था यार। सारी चीज़। और उस दिन भी आपको पता नहीं था कि मैं आया हूँ, एंड आई वॉज सपोज टू सरप्राइज यू, इसलिए आपको बताया नहीं गया था, लेकिन मैं कमरे में बैठ के हाँ। एडिट कर रहा था और आप ऊपर आ गए लेंस लेने तो को। देख भाई, तेरी वजह से लाइफ में कितनी चीज़ होगी। मैंने तेरे को तुरानी के बारे में बताया और वो ब्रांड के साथ में काम करने लगा, विच ओपन अ लॉट ऑफ डोर्स फॉर मी। एंड देन व्हेन आई वाज शूटिंग सोबिता, आई मेट यू। सो ब्रो, अच्छा हुआ अभी हम मिल गए, क्या पता कल कुछ अच्छा। सही है सही है। इंटरेस्टिंग। तो आई थिंक यार ये छोटी छोटी बातें बड़ी लाइफ में वो खुश करती है। हाँ। मतलब ये कोई किसी के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ नहीं होगी, मतलब एक ब्रांड ही था जिसके लिए काम करना था, बट फॉर मी पर्सनली इट मतलब होल्ड्स अ लॉट ऑफ वैल्यू, मच मोर मेरे देन लिए भी एनी अमाउंट ऑफ मनी। व्हेन आई सी यू अचीविंग थिंग्स जो कि आपने ड्रीम करा था बेसिकली एक दिन, बिकॉज दीज आर ड्रीम्स राइट, कि क्रिकेट टीम या हाँ। किसी टीम के साथ करना है, तो फिर मेरे लिए भी व्हेन आई सी यू कि आप ऐसा बोलते हो, देन आफ्टर मंथ और टू आई गेट टू हियर कि मेरा इसके साथ ये शूट है, मैंने ये कर लिया, सो दैट मेक्स मी रियली फील गुड, क्योंकि आई एम सीइंग ए पर्सन ग्रोइंग एट सच ए स्पीड कि इट्स रियली एन, मतलब दिस इटसेल्फ इज़ एन वर्क ऑफ आर्ट, और ये बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसे मेरे को लगता है खूबसूरत चीज़ है। हाँ बहुत खूबसूरत है, मतलब नॉट जस्ट बिकॉज मेरे साथ हो रहा है, बट किसी के साथ भी होता है ना। मतलब आई एम सो हैप्पी फॉर पीपल हु आर वोकल भी नहीं, बट हु ड्रीम आउट लाउड Right, एंड देन दे right. फकिंग अचीव इट, Right. एंड देन पीपल अराउंड देम praise them when he was starting, they didn't give a shit। राइट मतलब मेरे लिए बहुत सेटिस्फाइंग चीज़ होती है, एंड नॉट बस मेरे साथ अगर ये होती है, किसी के साथ भी जो लाइफ में उखाड़ लेता है ना, और Right. शुरू में वही वही यार बेसिक रेबल स्टोरी जो होती, रेबल स्टोरी भी नहीं बट कमिंग ऑफ एज स्टोरीज तभी लोगों को पसंद है ब्रो। एंड मैं यही कहूँगा यार, मतलब अभी भी जब मैं सोचता हूँ ना कि लोग क्या सोचेंगे इसके बारे में, आई जस्ट थिंक कि ब्रो अगर मैंने इनको प्रूव गलत कर दिया तो अब क्या सोचेंगे वो, कितनी बेटर फीलिंग है। सो आई जस्ट वे द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ टेकिंग दैट रिस्क। सो ये मेरे लिए भी लेसन है यार, अभी भी मैं इतनी चीज़ें लाइफ में नहीं कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ दैट इनहेरेंट फियर। तो अगर मैंने पहले वो चीज़ें करी हुई है लाइफ में विदाउट गिविंग अ फक अबाउट व्हाट पीपल थॉट, देन आई थिंक आई कुड रिपीट इट इन अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। सो आई थिंक दिस इज अ लेसन टू मी एज वेल। तो इस खूबसूरत, ब्रो वीडियो बहुत ख़राब बनी होगी यार। अरे कोई बात नहीं, अरे मेरे को अभी अभी ना मेरे को वीडियो से फ़र्क पड़ रहा है ना, स्पॉटिफाई से ना यूट्यूब से, अपन अभी इतना मस्त बात कर रहे हैं, मेरे को बड़ा मज़ा आ रहा है। तो अभी हम ऐसे खूबसूरत बातों से अभी मैं पूछना चाहूँगा कि ये आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि ज़िंदगी क्या है? यार ये कहाँ तू भाई क्यों चले आता है एग्जिस्टेंशियल मोड पे रात के 12 बजे? यार जिंदगी इज व्हाट यू वांट टू मेक आउट ऑफ इट यार। मतलब ये क्वेश्चन लोग तरस जाते हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, पर्पस ऑफ लाइफ। राइट भाई मत सोचो इतना पर्पस, पता है लिटरली आई रियलाइज ये क्वेश्चन ना बहुत फैंसी लगता है सुनने में, लाइक एकदम poetic लगता मिलियन है। थ्योरीज अबाउट इट कि एग्जिस्ट क्यों ही कर रहे हैं हम, क्या ही पर्पस है भाई, ये सब कुछ हम त्याग भी तो कर सकते हैं। बट पर्पस लेजिट वो है जो तुम बनाना चाहते हो। तुम्हारा लाइफ का पर्पस ही यही है कि तुम लाइफ का पर्पस ढूंढो ताकि तुम गेम्स खेलो लाइफ के साथ। लाइफ ब्रो गेम्स बना ली अगर तुमने तो तुम खुश रह लोगे जितने भी साल हम जी रहे हैं, विच इज़ अ वेरी इनसिग्निफिकेंट नंबर ऑफ ईयर्स व्हेन इट कंपेयर्स टू द यूनिवर्स। एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन काइंड। कितने सालों से यूनिवर्स है, इंसान है, राइट हम क्या ही है ब्रो। बट अगर तुमने अपने एग्जिस्टेंस की कोई पर्पस, एक रीज़न बना लिया, एक गेम बना लिया अपने लिए कि ब्रो मेरे को ऐसा कुछ बनना है, हाँ हाँ then you're just chasing it and you're just trying to stay happy throughout, and I think that's pretty much it. So पर्पस वही है जो तुम बना लो अपने लिए। किसी का पर्पस हो सकता है कुछ, किसी का कुछ,
सो सबके लिए मीनिंग ऑफ लाइफ बहुत डिफरेंट है, एंड आई थिंक ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए मीनिंग ऑफ लाइफ के बारे में, क्योंकि हर महीने तुम्हारा मीनिंग ऑफ लाइफ बदल भी सकता है. तो हाँ, मैं ज़्यादा कुछ फिलोसफिकल आंसर इसमें कितने भी बना सकते हैं, बट इट्स एसेंशियली दिस ओनली आई थिंक. तो व्हाट डू यू क्या, अच्छा व्हाट डू यू थिंक? मेरे को तो ऐसा लगता है कि हाँ, मतलब जो बना सकता है, बट मेरे हिसाब से मेरे को ऐसा लगता है कि अगर हर कोई अपने लाइफ का एक सिंपल पर्पस रखे, कि सबसे बेसिक वन, कि मैं खुशियाँ, हैप्पीनेस. हाँ हैप्पीनेस, राइट, हैप्पीनेस. खुशियाँ फैलाऊंगा हाँ. और खुश रहूँगा, हाँ. ये दो चीज़ें. हाँ, तो फिर दैट्स द वेरी फंडामेंटल पर्पस ऑफ लाइफ. उसके अराउंड अगर तुम गेम्स बना लोगे, इट विल जस्ट बी फन टू लिव हाँ लाइफ. हाँ क्योंकि तुम ऐसे बैठे बैठे नहीं बोल सकते मेरे को खुश रहना है, फिर तुम गलत मतलब भी निकाल सकते हो, फिर तुम नशे करके खुश रहोगे, फिर नशे वो इवेंचुअली तुम्हें हेल्थ Very में खराब true, कर देंगे, very true. और देन यू विल नॉट बी हैप्पी, है ना. सो अगर तुम गेम्स, एक अच्छी गेम्स बना लोगे अपने लिए करियर वाइज, या कुछ मतलब जो आई थिंक एवोल्यूशन में लोगों ने उसे कैपिटलिज्म बोलो या कुछ, मतलब बट इफ यू नॉट बिकमिंग टू मोनेट, मतलब तुम पैसा ज़्यादा चेज नहीं कर रहे, हाँ बट हाँ अपने लिए अच्छी गेम्स बना रहे हो लाइफ में, मन में, तो वही पर्पस है तुम्हारा. और अगर तुम्हें वो खुश रख रही है, तभी तो मतलब खुश रहना इज द फंडामेंटल थिंग, बट ऑफन टाइम्स वी इग्नोर दैट. सो दैट्स स्टूपिड. व्हाट यू थिंक कि ऐसा, मतलब अभी जैसे पर्पस ऑफ लाइफ है, तो फिर क्या ये सब, डू यू बिलीव इन डेस्टिनी? अब देख, डेस्टिनी, जैसे अभी हमने जो बात करी कनेक्टिंग द डॉट्स और पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन, हाँ तो वो डेस्टिनी भी बोल सकते हैं काफ़ी लोग. बट वही है यार कि हार्ड वर्क इज ग्रेटर देन लक. द वही क्लीशे कोट्स, द बट डू हार्डर यू यू थिंक वर्क द लकियर यू गेट. कि इवन देयर आर पीपल विद टैलेंट जो कि उसको इस्तेमाल नहीं करते, एंड पूरी लाइफ टाइम पास करके उनकी निकल जाती है, तो डू यू थिंक कि वी आर एज पीपल डेस्टिन्ड, कि हमारे पास कुछ थोड़ा सा टैलेंट है, हम उसको हार्ड वर्क से ज़्यादा बड़ा करते हैं? एग्जैक्टली ब्रो, तभी हम ह्यूमंस, मतलब वी आर सो लकी ब्रो. अभी तो सोच भी नहीं सकता, हम ह्यूमंस है भाई. राइट. हमारे पास प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है भाई, हमारे पास आगे वाला हिस्सा है दिमाग का ना. मतलब इतने सारे मेजोरिटी ऑफ एनिमल्स बस पीछे का लेके घूम रहे हैं हाँ खाना. उनको क्या, उनको बेसिक, हमारा भी एवोल्यूशन का यही है ना कि हमें जिंदा रहना है, स्पीशीज को आगे बच्चे पैदा करने हैं और आगे बढ़ना है और मरना नहीं. राइट. बेसिक यही होता है ना हर एनिमल्स का. बट अगर हम इतना ही रख लिया हमने कि हमें मरना नहीं है, हमें खाना खाना है, हमें बच्चे पैदा करने हैं और स्पीशीज आगे बढ़ानी है, तो फिर हमारे में और जानवरों में क्या फर्क रह गया. राइट. फिर तो अगर हम इंसान हैं तो हम थोड़ा बहुत अपना आगे आगे वाला हिस्सा दिमाग का लगा ले और कॉन्टेक्स्ट दे दे चीज़ों को, और मे बी हेल्प इवन एनिमल्स और लाइक एनी वन यू केयर अबाउट. सो आई थिंक अगर इंसान हो तो थोड़ी इंसानों वाली चीज़ें तुम कर सकते हो, मतलब मर्जी है तुम्हारी. आई थिंक हाँ, तो दैट्स अ गुड पॉइंट यू सेड कि अगर हम ह्यूमंस हैं, हमारे पास कैपेबिलिटी है दिमाग की, राइट. तो व्हाई नॉट यूज़ इट. डू यू बिलीव इन स्पिरिचुअलिटी? यार हाँ, बट रिलीजन नहीं, रिलीजन नहीं, हाँ स्पिरिचुअलिटी में. हाँ, सब पता है मेरे को, रिलीजन तो नहीं. एंड रिलीजन ऑल्सो, आई डोंट बिलीव इन इंस्टीट्यूशनलाइज रिलीजन, आई बिलीव इन ट्रू रिलीजन. ट्रू क्योंकि यार ट्रू. पता है रिलीजन, मतलब इसकी भी बहुत लंबी स्टोरीज है, एंड आई एम प्रॉब्ली नॉट द बेस्ट पर्सन टू टॉक अबाउट इट. बट जब रिलीजन बना था, इट वॉज फॉर अ रीज़न. मतलब ब्रो देखा जाए ना, इतने सारे लोगों को रिलीजन होप में रखता है, बट जस्ट द इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ इट एंड हाउ that translated into hate and everything, that's what fucked up. And oftentimes we keep that synonymously कि रिलीजन ही वही है जिसकी वजह से दंगे हो रहे हैं. रिलीजन की वजह से नहीं हो रहे हैं, मतलब कोई रिलीजन बुरा नहीं बोलता. इंसानों की ग्रीड की वजह से हो रहे हैं. हाँ वही ना यार, मतलब बहुत रीजन है उसके. तो खैर, तो आई एम डेफिनेट, मतलब स्पिरिचुअलिटी भी आई थिंक इज इसेंशियली जस्ट बीइंग अवेयर ओनली, नो. राइट. मतलब है ना, देखा जाए तो हाँ, तो मतलब आई बिलीव इन अ लॉट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ दैट, बट आई वोंट से आई एम स्पिरिचुअल, क्योंकि आई डोंट मेडिटेट, आई डोंट डू अ लॉट ऑफ थिंग्स विच कम अंडर स्पिरिचुअलिटी. तो काफ़ी लोग बोल देते हैं आई एम वेरी स्पिरिचुअल, बट तुम नहीं हो ब्रो, मतलब बहुत कुछ है उसके अंदर. हाँ हाँ. बट सही. आई बिलीव इन द आइडिया ऑफ इट एंड आई ट्राई टू एग्जीक्यूट मोस्ट ऑफ इट. लाइक जस्ट अभी एट दिस पॉइंट ऑफ माई लाइफ, आई थिंक अवेयरनेस इज जस्ट व्हाट आई एम फोकसिंग ऑन अ लॉट. क्योंकि अगर मैं, मतलब भाई कसम से, मतलब मैं अभी बस वही फोकस कर रहा हूँ, वो मेरे को सबसे ज़्यादा चीज़ हेल्प कर रही है. धीरे धीरे आई थिंक आई कैन
practice more and I consume a lot of content यार. मतलब स्पिरिचुअलिटी में भी साइकोलॉजी एंड स्पिरिचुअलिटी. प्रखर के प्रवचन देखता है तू चैनल नहीं. प्रखर करके? हाँ. ब्रो मतलब जो भी अभी ये सुन रहा है अगर यहाँ तक पॉडकास्ट, ब्रो प्रखर के प्रवचन देखो. प्रखर बंदा है. प्रवचन सुन के मेरे को भी बहुत नेगेटिव ऐसा लग रहा था, ये क्या ही होगा, बट बहुत इंटरेस्टिंग वे में साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअलिटी वाले कॉन्सेप्ट डिकंस्ट्रक्ट करता है. दैट मेड मी वेरी क्यूरियस. तो आई एम वेरी क्यूरियस स्पिरिचुअली. आई कीप लुकिंग फॉर थिंग्स बट आई एम नॉट अ वेरी आर्डेंट प्रैक्टिशनर अभी. हाँ. बट या एंड आई थिंक ये सब क्वेश्चन जो पर्पस ऑफ लाइफ वगैरह वगैरह, दैट गाय प्रखर इज डिकंस्ट्रक्टिंग रियली वेल. और एक थोड़ा सा ऐसे डार्क क्वेश्चन, टॉक्सिक फ्रेंडशिप के बारे में क्या व्यूज़ है? ब्रो बहुत दूर है अब मेरे से वो लोग. मतलब स्कूल फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज तक थे मेरे आसपास टॉक्सिक लोग, तब से नहीं है. और मेरी सबसे ज़्यादा लाइफ में ग्रोथ भी तभी हुई है जब मेरे आसपास टॉक्सिक लोग नहीं है. तो आई थिंक वही यार, तुम्हारे आसपास वाइब्स वैसी रहेगी. मतलब आई वैल्यू पीपल लाइक यू यार. अगर मैं तेरे से बात कर रहा हूँ एक बार एंड तू अच्छी बात कर रहा है मेरे साथ और मैं भी तेरे साथ गोल्स अपने डिस्कस कर रहा हूँ, देन सबकॉन्शियसली आई विल कीप वर्किंग ऑन दोज गोल्स. राइट. मैंने उस दिन तेरे साथ अगर अपने गोल शेयर करे, मेरे को उसके साथ काम करना है, मेरे को ये चीज़ पसंद है, मेरे को इस टाइप का बनाना है, देन आई वोंट इवन नो कि मैंने तेरे साथ वो बात करी थी, बट मेरे एक्शंस खुद उस लाइन्स में चले Right. जाएंगे. तो अगर तुम्हारे पास ऐसे लोग हैं, नॉट जस्ट वर्क वाइज बट जिनके साथ तुम अच्छी बातें फन की भी कर पा रहे हो, देन यू वोंट इवन नो, तुम्हारी लाइफ खुश हो जाएगी खुद ही. क्योंकि तुम्हारे आसपास वाइब्स वैसी है. वाइब्स आई डोंट नो इफ दैट्स द राइट टर्म टू यूज़, बट या बट अगर तुम्हारे पास नेगेटिव आसपास लोग होंगे फिर तुम्हारी सबकॉन्शियसली लाइफ भी वैसे ही होने लग जाएगी. मतलब अगर that, and I think that's true, and I can't say much about it because I've been super away from toxic people since a lot of years. So मेरे को अब मैं भूल ही गया हूँ ऑलमोस्ट कि वो कैसे गंदी तरह इफेक्ट करते हैं तुम्हें. सो इट्स एज सिंपल एज दैट. अगर तुम्हारे आसपास लोग कोई ऐसे है जिनको सोच के तुम जो चीज़ें तुम करना चाह रहे हो वो नहीं कर पा रहे हो, उनको सोच के ही, Right. वो तुम्हें रोक भी नहीं रहे, राइट. बट वो अपनी प्रोजेक्शन के बारे में बताता है. तो अगर वो अपनी प्रोजेक्शन इज अगेन अ वेरी फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट एंड आई थिंक आई ऑल्सो प्रोजेक्ट अ लॉट. एवरीवन Everyone प्रोजेक्ट्स. does, yeah. अपनी हाँ. तो वो अपनी इनसिक्योरिटीज तुम पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिसकी वजह से जब तुम कोई एक चीज़ करने से रुक रहे हो, Right. देन वो तुम्हारे आसपास लोग नहीं होने चाहिए. एंड so a lot of people say I can't find good people, which is a struggle in my case also. मतलब यार नहीं ब्रो, कहाँ से, मतलब बहुत मुश्किल होता है. हाँ. I think या तो काम कर सकते हो तुम, तुम्हारे पास आसपास लाइक माइंड पीपल आ जाएंगे, वरना ब्रो पॉडकास्ट सुनो उन लोगों के जो तुम्हें पसंद है, जैसा तुम बनना चाहते हो. भाई पॉडकास्ट क्या है? तुम कान में बैठ के दो लोगों की कन्वर्सेशन सुन रहे हो. तुम अज्यूम कर लो तुम तीसरे लोग, Right. तीसरा बंदा, और तुम चुपचाप बैठे हो उस रूम में. तुम्हारे आसपास पॉजिटिविटी है, फिर तुम टॉक्सिक कैसे हो सकते हो? तो आई थिंक दैट्स द चीपेस्ट हैक टू सराउंड योरसेल्फ विद यू नो जीनियस पीपल. सो मेरे को पॉडकास्ट सुन के ब्रो बहुत टॉक्सिसिटी दूर हुई है लाइफ से. एंड लकीली नाउ आई हैव इनफ पीपल हु यू नो कीप मी मोटिवेटेड. सेन, मोटिवेटेड. राइट. तो डू यू थिंक कि कई बार ऐसा भी हो जाता है कि इवन द पीपल हु आर नॉट टॉक्सिक बट जो कि हमारी लाइफ में होते हैं, एंड कई बार ऐसा होता है कि वो हमारे लिए किसी तरह से फॉर एन इंस्टेंस और टू, मतलब एक दो बारी बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्टिंग हो जाता है उनके साथ रहना, चाहे वो इमोशनली हो, फिज़िकली हो. तो फिर डू यू थिंक कि अगर वो कोई लॉन्ग टर्म दोस्त है हमारा जो कि हमेशा सपोर्ट करता है, लेकिन देर आर ए कपल ऑफ इंस्टेंसेस जो कि उसकी वीकनेस है कि वो हमको उस चीज़ में एग्जॉस्ट कर देता है, तो उस सिचुएशन में हमको क्या करना चाहिए? मतलब आप क्या करोगे उस सिचुएशन में? यार ये भी ना हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, मैं सच बताऊं तो, क्योंकि लॉन्ग टर्म ना तुम्हारा फ्रेंड होगा नहीं जो इतना टॉक्सिक होगा, सबसे पहली बात. पर मैं तेरा क्वेश्चन समझ गया कि क्या तुम्हें वैसी फ्रेंडशिप्स पे गिव अप कर देना चाहिए जो तुम्हारे लिए टॉक्सिक भी नहीं, एग्जॉस्टिंग हो रही है. मैं कहूँगा डिस्कशन कर लो उस दोस्त के साथ. अगर वो समझ रहा है वो बात तो ठीक है, वरना इवेंचुअली यू हैव टू बी सेल्फिश व्हेन इट कम्स टू योर मेंटल हेल्थ. राइट. तो तुम्हें लेट गो कर लेना चाहिए, चाहे जितना भी अभी मेरी बात तुम्हें कड़वी लग रही है कुछ, बट अगर वो बंदा तुम्हारी मतलब तुम्हारे तरह की सोच भी नहीं कहूँगा मैं, अलग सोच हो सकती है उसकी, बट वो तुम्हें नेगेटिवली अगर इफेक्ट कर रहा है तो हाँ ब्रो यार, मतलब देयर इज नो पॉइंट
गेटिंग, एंड आई हैव बिन गिल्टी ऑफ इट यार. मैंने इतना, एंड आई हैव सीन दिस इन अ लॉट ऑफ रिलेशनशिप्स यार, कि मतलब ब्रो खींचते रहते हैं, ट्रू. दोनों को पता है ये. एंड खाली रिलेशनशिप्स में नहीं, फ्रेंडशिप्स में भी होता है ऐसा. फ्रेंड्स भी बहुत ब्रो, मेरे स्कूल के इतने दोस्त रहे हैं. जब मैं सोचता हूँ ब्रो मैं स्कूल में कितना टॉक्सिक था भाई, हम सब ने स्कूल में इतनी गंदी बुलिंग भी करी हुई है, हमें पता भी नहीं सही ब्रो. सही और सही. इतना, मतलब मेरे को पता भी नहीं, मेरी वजह से शायद अभी इतने सारे लोगों के अंदर इनसिक्योरिटीज होगी, होगी, क्योंकि मैं राइट. उसे मोटू बोलता था या कुछ बोलता था मेरी वजह से. उस टाइम पे हम इतने, तो आई नो कि जो तुम्हारे आसपास लोग हैं, क्या पता तुम जल्दी ग्रो करके वो नहीं कर पाए, तो हैव अ कॉन्वर्सेशन हाँ विद देम, हाँ. टेल देम कि जो भी हम कर रहे हैं ना इसलिए रॉन्ग है, इसलिए सही नहीं है जो भी. एंड इफ स्टिल दे आर नॉट यू नो अंडरस्टैंडिंग. receptive to that understanding, then let go of it bro. तुम eventually वही यार, purpose of life is happiness. तुम कोई भी क्वेश्चन का आंसर इससे कर सकते हो, मेरे को ये हैप्पीनेस दे रहा है, नहीं दे रहा, क्या मैं इसको हैप्पीनेस में ट्रांसलेट कर सकता हूँ, नहीं, तो फक इट. तो आई, बट एट द सेम पॉइंट आई विल से कि ह्यूमंस हम इवॉल्व करते रहते हैं. मतलब जैसे मैं बोल रहा हूँ स्कूल में भाई मैं इतना टॉक्सिक, मेरे को पता भी नहीं और मैं था, राइट. मतलब सभी थे, सब, हाँ, मैं सब भी थे था भाई. ऑब्वियसली. हम हाँ. कैसे क्या क्या नाम से लोगों को बोलते थे और Right. कैसे कैसे चिढ़ाते थे और क्या क्या करा हुआ है हमने. तो आई थिंक वी ऑल कैन इम्प्रूव. बट अगर कोई लौंठा तुम्हारा बड़ा फ्रेंड, क्योंकि अब 24-25 साल का हो गया और अभी तक नहीं समझ पा रहा है, तो ब्रो दूर रहो यार. मतलब छोटी सी लाइफ है, अब तुम उसके पीछे खराब करोगे क्या फायदा. सही. तो उसके एक उस टॉपिक पे एक लास्ट क्वेश्चन कि जिस तरह से मतलब वी शुड गिव अप ऑन पीपल हु हैव बिन देयर विद अस, क्योंकि वो फॉर ए सर्टन टाइम अच्छा. हमारे लिए एग्जॉस्टिंग हो जाता है. हालांकि वो हम जब हम उनके लिए एग्जॉस्टिंग थे, वो चीज़ हमको पता भी नहीं होती कि हम कब बन जाते हैं किसी के लिए एग्जॉस्टिंग. हाँ हाँ तो- हाँ, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है. तो जब वो हमारे साथ था तो हमें उसको, जब वो एग्जॉस्टिंग हो रहा है तो उसको छोड़ देना चाहिए क्या, गिव अप कर देना चाहिए क्या, बिकॉज फॉर आवर नहीं यार, दिस इज वेलबींग. द डिफरेंस. नहीं यार, ये तो फिर तो तुम सेल्फिश हो गए बहुत ही ज़्यादा, ये तो गलत ही चीज़ है. तो यार ये काफ़ी हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस लगते हैं मेरे को. मतलब देयर नो वन, मतलब ऑब्वियसली यार ये बहुत, पता है कोई भी आंसर जो अभी हम दे रहे हैं ना, दे ऑल हैव नो आंसर्स टू इट, देयर इज नो वन आंसर टू एनीथिंग. हाँ, तो हर सिचुएशन में नुआंसेस अलग अलग होंगे. बट आई थिंक अगर किसी ने तुम्हारी तुम्हारी एग्जॉस्टिंग पना सहा है किसी ने, तो तुम, दैट विल बी जस्ट अनफेयर इफ ही इज गोइंग थ्रू अ फेज वेयर ही इजंट रियलाइजिंग ही इज बीइंग एग्जॉस्टिंग टू यू, एंड वो बस तुम्हारे दुख बांटता रहता है तुम्हारे साथ. क्योंकि काफ़ी बार ना, पता है मतलब इतने लोग बोलते हैं कि इफ़ यू एवर नीड समवन यू कैन टॉक टू मी, विच इज़ ग्रेट. राइट. बट ब्रो पहले ना एक बार सोच लो, क्या तुम सही में सबके दुख सुन सुन सकते हो? राइट. क्योंकि चाहे तुम कितने भी अच्छे इंसान हो, अगर तुम्हारे पास बस लोग, तुम्हारे फ्रेंड्स दुख बांटने आ रहे हैं ना, तो तुम अच्छे नहीं रहोगे. हाँ माइंड, हाँ. तुम कितनी भी हल्की हेल्प कर रहे हो, बट अगर तुम्हें बस वो दुख बांटने आते हैं ना, वो अच्छी फ्रेंडशिप नहीं है. तो तुम्हें भी उनके साथ दुख बांटने चाहिए और तुम्हें खुशियाँ भी करनी चाहिए. राइट. और काफ़ी बार ऐसा होता है कि पीपल यूज यू फॉर जस्ट शेयरिंग बैड एक्सपीरियंस. राइट. And if that's happening, that's not something you should be proud about कि I help him, I give him advices. But तुम्हारे साथ तुम्हें पता भी नहीं, तुम नेगेटिव स्पेस में जा रहे हो. ये मेरे साथ बहुत हुआ है. एंड आई नो वो लोग जानबूझ के नहीं कर रहे हैं. राइट. उनको एक कंफर्ट मिल गया ना मेरे में. बट आई हैव टू कॉन्शियसली टेक अ स्टेप बैक कि भाई मैं बस इसी के लिए नहीं हूँ. एंड उसमें ना उसकी गलती है ना मेरी गलती है. तो इधर हैव अ कॉन्वर्सेशन और सटल हिंट्स दे दो. एंड हैविंग अ कॉन्वर्सेशन इज ऑलवेज बेटर देन गिविंग सटल हिंट्स. क्योंकि अब मैं उस फिलोसफी से जा चुका हूँ. मतलब मेरे को टेक्सटिंग भी नहीं पसंद. अब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ भाई, मेरे को फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन करनी है. टेक्सटिंग में इतनी सारी नुआंसेस होते हैं जो मिस हो जाते हैं, किसी को पता भी नहीं क्या टोन से तुमने बोला है क्या क्या. तो अब मेरे को होता है अगर कुछ भी मतलब मिस इंटरप्रिटेशन हो रही है, सीधा फ़ोन लगाओ एटलीस्ट अगर मिल नहीं पा रहे हो, हाँ हाँ. और बात करो. बेस्ट वे, टाइम सेविंग. टेक्सटिंग में तुम 2 दिन इग्नोर करोगे, तीसरे दिन एक बंदा समझाएगा, चौथे दिन दूसरा, फिर 5वें दिन तुम मान ही जाओगे. 1 घंटे का काम था वो ब्रो. तो अब मैं काफ़ी इस मामले में थोड़ा स्ट्रेट अप हो गया. काफ़ी सही. तो हमारा ये आज का पॉडकास्ट काफ़ी ही मतलब थोड़ा सा डीप, थोड़ा सा फन, थोड़ा सा बहुत ही मज़ेदार गया. हाँ, तो एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूँगा कि
जैसे कि अभी आपने कई बार अपने लाइव्स में या फिर मतलब इंस्टाग्राम लाइव्स में या फिर यूट्यूब वीडियोस में भी बोला है कि आप सिंगल हो, तो फिर द बहुत ही नेशन ज़्यादा बड़े सालों द नेशन वांट्स टू नो व्हाई इज करण चावला सिंगल। से कोई नहीं जानना चाहता। सब जानना चाहते हैं। ब्रो देख, अब मैं एंड नहीं करूंगा ज़्यादा डीप नोट पे, इवन दो दिस इज आल्सो अनदर डीप हाँ। टॉपिक व्हिच कैन, मतलब इस पे पूरा पॉडकास्ट भी हो सकता है, बट बेसिकली वन लाइन आंसर, रिलेशनशिप्स रिक्वायर इमोशनल availability and they can become exhausting and you should be mentally available and emotionally available for that. अभी मेरी प्रायोरिटीज़ और चीज़ों में इतनी ज़्यादा है कि मैं वो टाइम नहीं दे सकता, और अगर मैं नहीं दे सकता तो मैं नाम का रिलेशनशिप करूँगा, वो बकवास ही होना है। तो आई थिंक दैट, बट इफ़ एफर्टलेसली समवन कम्स इनटू माय लाइफ who doesn't take that much of energy out of me and that just happens effortlessly और वो exhausting नहीं लगता, then I am ready। अगर कल हो जाए ये चीज़, मैं कल आ जाऊँगा ब्रो रिलेशनशिप में, तो तेरे को बता दूंगा ब्रो मेरी ये गर्लफ्रेंड है, बट वो आई डोंट सी दैट हैपनिंग एनी टाइम सून, मतलब मेरे साथ नहीं हुआ अभी, सो नहीं हुआ तो नहीं हुआ, तो इसलिए आई एम हैप्पी, आई एम, बट आई वॉन्ट कि वो ना ही हो कुछ टाइम तक। अभी मैं बहुत ज़्यादा मैं बिजी रहना चाहता हूँ काम में ही, जो कि गलत बात है, मतलब इट्स नॉट बैड टू बी इन अ रिलेशनशिप अनलेस एंड अनटिल इट्स नॉट हैम्परिंग योर ग्रोथ। So I'm still not looking for it, but I'm waiting for it to happen, which is effortless. और effortless नहीं हो पाएगा, झगड़े होंगे, but as effortless as it can be. काफ़ी सही। बहुत ही ज़्यादा, मतलब ऐसे लग रहा है कि मतलब एकदम मैच्योर बातें कर रहे हो। एंड अभी जो लास्ट चीज़ बोली कि मैं अगर किसी को वक्त नहीं दे सकता तो मैं उसके साथ रहकर क्या करूँ, तो फिर ये मेरे को, या तो कोई समझ जाए या तो दूसरा बंदा भी ऐसा हो, राइट, जो कि वेरी रेयर है यार। मतलब तुम्हें अगर वक्त नहीं भी दे सकते यार, तुम्हें देना, मतलब दैट्स पार्ट ऑफ बीइंग इन अ रिलेशनशिप यार, वो भी एक, हाँ मतलब भाई इस पे मेरे बहुत थ्योरीज है रिलेशनशिप एंड आई थिंक आई लर्नड अ लॉट ऑल्सो। मतलब हर, क्योंकि रिलेशनशिप इज नॉट जस्ट रोमांटिक रिलेशनशिप, राइट, फ्रेंडशिप में भी यही होता है। मतलब इफ़ यू टू आर हेल्पिंग ईच अदर ग्रो, देन दैट्स द बेस्ट रिलेशन। सो अगर वो रोमांटिकली भी हो जाए, इस पे भी बहुत बातें हैं, बहुत फिलोसफी है इस पे, बट आई जस्ट थिंक अभी इट्स नॉट द राइट टाइम एंड इट हैजंट हैपेंड, एंड बस अनफॉर्चुनेटली बड़े सालों से नहीं हुआ है। तो आई एम वेटिंग कि हो जाए यार, मेरी शादी वादी भी हो जाए यार काश। वैसे मेरे को नहीं करनी शादी, बट हो जाए, डिपेंड्स। अच्छा, शादी नहीं करनी। काफ़ी से। तो आपका इंस्टाग्राम हैंडल? करण चावला विद डबल एन, क्योंकि सिंगल एन वाला इंसान पता नहीं कौन है। अच्छा, सही। पॉडकास्ट पे आने के लिए आपका बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया। धन्यवाद जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। आपको नहीं बुलाएंगे तो किसको बुलाएंगे? वही होता है ऐसी बातें करके ना, वी डोंट रियलाइज कि 1.5 घंटा हो गया ये रिकॉर्डिंग। हाँ, सही। दिस वाज अ नाइस कन्वर्सेशन। उसी की मेरे को और भी बातें करनी थी, बट मैंने जैसे रियलाइज़ किया कि 1.5 घंटा हो गया, इससे ज़्यादा कोई सुनता भी है नहीं, तो हाँ भाई, तो कोई नहीं, पार्ट 2 कर लेंगे। हाँ, कभी करेंगे बाद में। आई थिंक रिलेशनशिप इज एन इंटरेस्टिंग टॉपिक व्हिच आई डिडंट टच अपॉन। हाँ, तो इस पे हम बात कर सकते हैं, प्यार व्यार के बारे में बातें करेंगे। तो इसी के साथ हम आज का पॉडकास्ट ख़त्म करते हैं। तो फिर हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए।